रिकॉर्डिंग हो गया। सर वो कंप्लीट हो गया था हाँ, लास्ट क्लास में। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जहाँ तक है अभी के लिए, वहाँ तक समझ में आया तो सफिशिएंट है। ठीक है, सर ये परम्यूटेशंस है। हाँ, द टॉपिक इज कॉल्ड परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। कैन ऑल ऑफ यू hear me? Yes, sir. Yes, Okay, sir. shall we start the topic? Yes, sir. Shall we start the Yes, topic? sir. Yes, Yes, sir. Okay, Yes, sir. देखिए बेटा, this is a very Yes, interesting sir. topic. Okay, so the topic is called permutations and combinations. Okay, देखिए, words might be not familiar to you, but the concepts are very familiar to you. Permutations का मतलब है simply normal English में arrangements. Arrangements का मतलब पता है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Permutations means arrangements. Combinations means selections. ठीक है, आप सेलेक्ट करते हैं ना। मान लीजिए आपके पास 10 ड्रेस है, उस ड्रेस में पहनने के लिए आप एक ड्रेस को सेलेक्ट करिएगा, राइट? ऐसा नो? यस सर। Yes, sir. Yes, So that concept is called selection. If you have n number of things, उसमें से कुछ चीज़ों को आप सेलेक्ट करना है, that concept is called combinations. Okay, परम्यूटेशंस का मतलब अरेंजमेंट्स है। अरेंजमेंट्स का बात कभी करते हैं आप लोग? ठीक है, मैं बोलता हूँ ना आपको, लाइन में अरेंज हो जाइए, कुछ Yes, खेलेंगे sir. हम, लाइन में अरेंज हो जाइए, राइट? जैसा Yes, नहीं तो sir. सर्कुलर अरेंजमेंट में अरेंज हो जाइए। ठीक है, सो दिस टॉपिक डील्स विथ काउंटिंग द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स एंड नंबर ऑफ सिलेक्शंस। ठीक है, अरेंजमेंट्स एंड सिलेक्शंस का बात तो आपको पहले से पता है। व्हाट इज द न्यू थिंग दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर इज टू काउंट द अरेंजमेंट्स। काउंटिंग समझेंगे आपको, ठीक है? काउंट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स एंड सेलेक्शंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। ओके, आपके पास 3 कार्ड्स है। एक कार्ड के ऊपर 1 लिखा हुआ है, एक कार्ड के ऊपर 2 लिखा हुआ है, एक कार्ड के ऊपर 3 लिखा हुआ है। आपका बचपना याद कर लीजिए। Assume that you are a child and you have 3 cards with you. Okay, so obviously the child plays with these 3 cards. Yes or no? एक कार्ड्स के Yes, साथ खेलना sir. शुरू करेगा। Yes, sir. अब एक क्वेश्चन के बारे में सोचिए। Assume that you have to make 3 digit numbers out of these cards. ये तीनों कार्ड्स को यूज करके आप 3 digit numbers फॉर्म करना है। ओके, you Yes, have to sir. form 3 digit numbers. Okay, sir. आप अलग अलग तरीके से फॉर्म कर सकते हैं ना। पहला मान Yes, लीजिए sir. फर्स्ट Yes, कार्ड sir. है, 1, Yes, 2, sir. 3. ये 1 2 3 123 इज 1 नंबर, राइट? Yes, sir. Yes, इसको sir. रीअरेंज करके इसको अलग अलग सर अरेंज 321 13. नाउ द क्वेश्चन इज, देखिए सिंपली यू हैव 3 कार्ड्स विथ यू, यू हैव टू फॉर्म 3 digit numbers. ओके, यू नो दैट यू कैन अरेंज देम और रीअरेंज दिस कार्ड्स एंड फॉर्म डिफरेंट नंबर्स। ओके, Yes, ये तो sir. पता है आपको। बट अभी क्या Yes, sir. है, हम अभी क्या क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे? द क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, हाउ sir. मेनी डिफरेंट, ये एग्जैक्ट नंबर चाहिए मुझे। हाउ मेनी डिफरेंट six. नंबर्स 6. कैन बी फॉर्म्ड। ओके, जो 6 बोल रहे हैं इसका समझ में आ गया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पढ़ाने की कुछ जरूरत नहीं है आपको, तो समझ में आ गया। 1 3 2 कर सकता हूँ, राइट? Yes, sir. इसके Yes, बाद sir. 2 1 3 कर सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. इसके Sir, 2, बाद 3, 1. 2 3 1। 2, 3, 1. Yes, इसके sir. Yes, बाद sir. 3 1 2 3, 2. 3, 2, 1. सर 321 Sir, 3 3. 2 Yes, sir. 1। 1. ओके, you have how many arrangements? These are called 6. arrangements. समझ में आ रहे? Six. अरेंजमेंट्स Yes, का मतलब sir. समझ में आ रहे? Yes, sir. Yes, sir. और मैथमेटिकली these are also called permutations. Okay,
In how many ways can the digits 1, 2, 3 be permutated? Then answer is 6 ways. Okay, क्लियर है? Yes, sir. अब मान लीजिए आपके पास 2 ही कार्ड्स है, म्यूट कर लीजिए बेटा अपने आप को, कोई बात कर रहे हैं। Assume that you have only 2 cards. ये तो और इजी है ना, कितना परम्यूटेशन है 2 कार्ड्स का? Sir, only Sir, two. two. Sir, two. Only 2 Two. permutations. Okay, 1 2 and 2 1, बहुत ही इजी है। मान लीजिए आपके पास एक ही कार्ड है, कितना परम्यूटेशन आएगा? One ही आएगा। One. So if you have 1 card, you have 1 permutation. If you have 2 cards, you have 2 permutations. If you have 3 cards, you have 6 permutations. देखिए यहाँ तक तो हम दिमाग से सोच के कर सकते हैं, हमको कुछ थ्योरी का जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपके पास 4 कार्ड्स है। Assume that you have 4 cards. 24. Sir, तो permutation हाँ, अब ये 1 2 3 4 को कितना तरीके से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, इफ यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन। अब थोड़ा सा दिक्कत पड़ सकता है आपको। सर जनरल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। हाँ, एक जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए कोशिश करेंगे हम अभी, ठीक है। फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, इसके बाद हम उसको कैसे करना है वो समझेंगे। नेक्स्ट पेज में जाओ, नोट किया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर रुकिए थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। सबको ठीक ठाक दिख रहा है सब कुछ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Shall I go to next page? Yes, sir. सर एक मिनट रुकिए सर, लास्ट लाइन। हाँ सर हो गया। So now assume that you have 4 cards. So ये 4 कार्ड्स को आप कितना तरीके से अरेंज कर सकते हैं? ध्यान दे दीजिए, इसको अरेंजमेंट्स काउंट करने के लिए एक इजी तरीका है। क्या है देखिए, व्हेन यू अरेंज दिस कार्ड्स, जो फर्स्ट कार्ड जो है 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है ना, ऐसा ना? Yes, sir. Sir. हम एक ऑर्डर में काउंट करेंगे, वी विल नॉट काउंट हैप्पैज़ार्डली, विल काउंट इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। मैं क्या करता हूं, फर्स्ट आई विल काउंट ऑल दोज अरेंजमेंट्स वेयर द फर्स्ट कार्ड कम्स इन द फर्स्ट प्लेस। अगर फर्स्ट कार्ड को फर्स्ट प्लेस दे दिया तो आपके पास कितना कार्ड्स बचा है? Sir, three. 3 cards. Cards. Now these 3 cards can be arranged in how many ways? हम Sir, ऑलरेडी 3 six कार्ड्स ways. वाला Six ways. है ना, 6 3 ways. कार्ड्स वाला हम ऑलरेडी कर लिया ना, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहे? 3 2 4 3 4 2, इसके बाद 4 2 3 4 3 2, समझ में आ रहे? Yes, sir. Now these Yes, are the sir. 6 arrangements where the first card is 1, ऐसा ना? 1. सर 2 लेकर करना पड़ेगा अभी। हाँ, सिमिलरली अब क्या करेंगे, फर्स्ट कार्ड को 2 लेके, अगर फर्स्ट कार्ड को 2 लिया तो और कितना कार्ड्स बचा है अभी? 3. Sir, Sir, 3 cards. 3 कार्ड्स बचा है ना, these 3 cards can be arranged in how many ways? Sir, six. एक और 6 आएगा ना, you get 6 more. Yes, sir. Similarly, Yes, sir. फर्स्ट कार्ड 3 अगर पुट किया तो 6 और आएगा। फर्स्ट कार्ड 4 है तो यू गोइंग टू गेट 6 मोर। Sir, 24 times. हाँ, सो टोटल कितना आया? सर 4 फैक्टोरियल होगा। हाँ, 4 times 6, ऐसा ना? 24. 24. Okay, so 4 objects can be arranged in how many ways? 24 ways. 24 Assume days. that you have 5 objects. अब ये लॉजिक जो है आप आगे भी यूज कर सकते हैं। लॉजिक क्या 120. है, देखिए लॉजिक में क्या करता हूँ, ओके, मैं जब अरेंजमेंट्स काउंट करता हूँ, आई काउंट इट इन ए ऑर्डरली फैशन। फर्स्ट मान लीजिए फर्स्ट 1 को फिक्स कर लिया फर्स्ट प्लेस में। If I fix 1 in the first place, I have 4 more objects. These 4 objects can be Yes, arranged in sir. how many ways?
24. 24 ways. 4 ways. हाँ Sir, into 5. हाँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट 2 भी हो सकता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट 3, फर्स्ट ऑब्जेक्ट 4, फर्स्ट ऑब्जेक्ट 5. सो यहाँ भी 24 आएगा, यहाँ भी 24 The आएगा, 120. 24, Sir, 125 factorial. 24 which is equal to 24 into 5, 120 आएगा. समझ में आ रहे? Yes, sir. Yes, sir. So now do you see a pattern here? देखिए, Yes, number sir. of objects, arrangements, ध्यान दे दीजिए. Number of objects, arrangements. Okay, number of objects 1 है तो arrangements कितना है? 1. The 1. one. Number of objects 2 है तो arrangements 2. The Number two. of objects 3 है तो arrangements 6. 6 Number of objects 4 है तो arrangements 24. Number of objects 5 है तो arrangements 120. 120. 20. Can you see a pattern in these numbers? Yes, sir. अब क्या Yes, करेंगे? We'll forget about this process. अगर सिर्फ ये वाला पैटर्न देख के number of objects 6 है तो नंबर गेस कर सकते हैं? So 720. 720. 720. So what is the pattern? 1 को into 2 कर रहा हूँ, So into उसके 2, into बाद 3, into into 4, into 3, 5, into 6. into 4 कर रहा हूँ next time into 5 कर रहा हूँ, into हाँ, sir. 6. समझ में आ रहे? Sir, n into n minus 1 करके 1 तक. देखिए, so this arrangement will try to get a formula for these arrangements. Okay? अब फिर से pattern बोलिए. समझ में आ गया? ऐसा ना? Yes, sir. Yes. So आप देख सकते हैं, देखिए 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 2 into 1 है, 3 के लिए 3 into 2 into 1 है, राइट? 4 के लिए 24 को मैं 4 into 3 into 2 into 1 लिख सकता हूँ. 4 into 3 into हाँ, sir. 1. Yes, sir. Yes, If the sir. number of objects is 5, the number of 5 elements into is 4 5 into into 3 2 into 5 into 4 into 3 into 2 1. into अगर 6 है 1. तो 6 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 2 into 1. 1. So do you see a pattern here? Yes, next, sir. next page में जाओ. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. Next ऐसे page. रुकिए. हाँ The pyramid बन रहा है सर, pyramid. हाँ पिरामिड जैसा बन रहे हैं. ठीक है, ट्रायंगल जैसा मान सकते हैं आप. ठीक है, आप हाँ, sir. अगर Right बीच angle में से लिखा triangle. तो बीच से लिखा तो पिरामिड जैसा मान सकते हैं. ठीक है, एज यू विश, कैसे भी शेप दे सकते हैं. ओके, हाँ, Yes, sir. sir. हो गया. so the formula is number of arrangements, number of arrangements of n different objects is equal to n into n minus 1 into n minus 2 into so on. ऐसा लिखते रह जाना है कब तक? Up to 1. अप टू 1. ऐसा ना? अगर आपके पास 7 ऑब्जेक्ट है, क्या करना है? 7 into उसका छोटा नंबर, इससे छोटा नंबर, ऐसा 1 तक जाना है. ओके, क्लियर? Okay, sir. और सर Yes. कोई बड़ा नंबर दिया रहे तो? हाँ, बड़ा नंबर दिया तो उसके लिए करना है. मान लीजिए 100 ऑब्जेक्ट्स है, हाँ, सर. तो क्या करना है? 100 into 99 into 98 into 97 into सब कुछ मल्टीप्लाई हाँ करना है. सर, हो जाएगा. सर इतना कर. हाँ देखिए, permutations is one of the way to create large numbers. समझ में आ रहे? If you हाँ. want Yes. to create meaningful large numbers, देखिए एक लार्ज नंबर आप अपने मन से कुछ भी बोल सकते हैं, बट इफ यू वांट सम मीनिंग इन दैट नंबर, उस नंबर का कुछ सिग्निफिकेंस हो, वैसे नंबर्स को आप परम्यूटेशंस यूज करके क्रिएट कर सकते हैं. ओके, Yes, sir. सर एक एग्जांपल दीजिए ना सर. एग्जाम्पल मतलब यही है. अभी ये 100 ऑब्जेक्ट्स है आपके पास, उस 100 ऑब्जेक्ट्स को कितना तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये तो आप दिमाग से सोच नहीं पाएगा, क्योंकि उतना ज्यादा हो जाएगा. है सर? हाँ सर, बहुत ज्यादा हो जाएगा. 99, 98, 97 हाँ, into 1. बट आप माइंड से सोचना मुश्किल हो सकता है, बट मैथमेटिकली यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. एग्जैक्टली कितना हाँ. अरेंजमेंट्स होगा वो आप कैलकुलेट नंबर दे सकते हैं मुझे. सर वो भी सर हम लोग अपने से नहीं कर पाएंगे सर, कैलकुलेटर का यूज लगेगा. हाँ, जो भी है, मतलब कैसे भी यूज करो, बट थियरेटिकली आपको समझ में आ गया ना.
कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना आपको? यस सर। Yes, हाँ sir. सर, हाँ सर। सो हाँ, सर। देखिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में ऐसा वाला जो सर कैलकुलेशन और से एक बार बहुत एक्सप्लेन बार, कीजिए ना सर, हाँ क्या है बेटा? और एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना अभी जो बोले। नहीं मैं बोल रहा हूँ जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स भी बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा. यूजुअली वी विल नॉट बी कैलकुलेटिंग ऑलवेज. मान लीजिए इफ आई यस आस्क सर। यू 100 नंबर्स 100 ऑब्जेक्ट्स है आपके पास, उसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स चाहिए, मैं सिंपली ये बोलता हूँ 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू सो ऑन अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 किया तो जो नंबर आएगा वो आंसर है. वो नंबर मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा. समझ में आ रही? क्लियर? हाँ सर, सो क्लियर। देखिए Yes, बेटा, sir. नाउ यू गॉट ए न्यू रिप्रेजेंटेशन. ध्यान दे दीजिए, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये लिखने में बड़ा लग रहा है ना? सर n इसी फैक्टोरियल को होगा। हम Yes, बोलते हैं n फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क और एंगल के अंदर n. दीज आर रेड एज n फैक्टोरियल. ध्यान दे दीजिए, ये नया रिप्रेजेंटेशन है. क्या है? n फैक्टोरियल. समझ में आ रहे? Sir, हाँ. sir, good morning, sir. I have joined now. What you have done, sir, till now? आप जहाँ से हो रहे वहाँ से कंटिन्यू कर लीजिए बेटा, क्या कर सकते हैं. Sir, ये क्लास कितना बजे तक चलेगा, sir? चलेगा बेटा 11:30 तक. ठीक है, sir. ओके. ध्यान दे दीजिए बेटा, n फैक्टोरियल का मतलब है यहाँ जो ऊपर लिखे हैं ना हम, दैट इज नथिंग बट n फैक्टोरियल. समझ में आ रहे? सर वो क्या लिखे सर, एक्सक्लेमेशन मार्क की तरह? n के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए नेक्स्ट टाइम से 3 के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका मतलब क्या है? दिस इज Sir, 3 3 into 2 into 1. Factorial. इसका मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 into 2 into 1. समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट टाइम यू कम अक्रॉस 5 सर फॉलोड बाय फैक्टोरियल, एक्सक्लेमेशन मार्क. Sir, 5 into सर 4 into फैक्टोरियल 3 कैसे? into 2 5 into into 1 4 into into 1. 3 into 2 into 1. समझ में आ रहे? Yes, सर sir. एंगल का जो दिया है वो भी होना हाँ फैक्टोरियल। मतलब ऐसा भी दे सकते हैं, एंगल के अंदर 6 दिया, इसका सर मतलब क्या? फैक्टोरियल फैक्टर्स है क्या? Sir, नहीं 6 फैक्टर्स into नहीं, 5 6 into 4 into फैक्टोरियल. 3 into 2 into दिस 1. इज ए नोटेशन, दिस इज ए नोटेशन, सिंपल नोटेशन टू Yes, sir. रिप्रेजेंट दिस. मतलब साइन यहाँ कह जो सकते हैं सर. देखिए हर बार ऐसा लिखना थोड़ा सा बड़ा लगेगा ना, Yes, sir. तो इसको छोटा Yes, करने के sir. लिए एक नोटेशन दिया गया है. 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 720. मतलब कह सकते हैं कि 3 exclamation itself is a number. हाँ 3 एक्सक्लेमेशन इज ए नंबर, 3 फैक्टोरियल इज ए नंबर विच इज इक्वल टू 6. समझ रहे? Yes, sir. आप ऐसा भी देख सकते हैं 2 इंटू 3 फैक्टोरियल कितना है? 12 इज द आंसर. 12. 3 फैक्टोरियल इज ऑल्सो ए नंबर. समझ रहे? Yes, sir. 3 फैक्टोरियल टाइम्स 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, ऐसा भी क्वेश्चंस दे सकता हूँ. यस सर। ये 18 हो जाएगा आंसर. यस सर। क्लियर? Yes, sir. सो फैक्टोरियल नोटेशन समझ में आया पहला? Yes, sir. Yes, So sir. the number of arrangements of n different objects is given by n factorial. Clear है? Yes, sir. यस सर। बहुत बार सर आपको ये n फैक्टोरियल और n जो एक्सक्लेमेशन है वो दोनों सेम है। हाँ इसी को हम ऐसा पढ़ते हैं, n के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है तो वी कॉल इट एज, वी रीड इट एज 3 फैक्टोरियल. समझ रहे? 5 फैक्टोरियल, हाँ सर। 6 फैक्टोरियल, and these represent the corresponding numbers. Clear है? यस यस सर। Yes, sir. Yes, sir. So factorial notation समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर. ये सर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल हाँ 1 फैक्टोरियल सर प्लस 2 फैक्टोरियल, उसको डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल नहीं ले सकते सर? नहीं ले सकते ना, आप ही देखिए, क्योंकि 1 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल आर नंबर्स, राइट? यस सर. तो 1 फैक्टोरियल कितना है? 1 है. 2 फैक्टोरियल कितना है? 2 है. 3 आ रहा है ना? 3 Yes, sir. फैक्टोरियल 3 नहीं आ factorial का वैल्यू तो 6 है. रहा है ना? 3 फैक्टोरियल नहीं आ रहा है ना? सर Yes, उसको हम sir. लोग सर फैक्टोरियल को सर वेरिएबल नहीं मान सकते हाँ ना। फैक्टोरियल को आप कॉमन नहीं ले सकते. तो x वो एक फंक्शन है। प्लस y फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू x प्लस y फैक्टोरियल. समझ रहे? Yes, फैक्टोरियल को sir. आप कॉमन नहीं ले सकते. Yes.
क्लियर? Yes, sir. सर अलग से वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा उसका। हाँ, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ Yes, सर sir. आ गया। सो अरेंजमेंट्स का कॉन्सेप्ट जो है आपको अलग अलग रियल लाइफ में भी आपको यूज पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप स्कूल में बेंच में बैठ रहे हैं, बेंच में 3 लोग बैठ सकते हैं ना? सर 1 मिनट पिछला पेज दिखाएंगे? हाँ, इसके ऊपर आप सोच सकते हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर। बेंच के ऊपर 2 लोग बैठे। हाँ, मतलब मान हाँ लीजिए सर, 2 माई लोग। स्कूल वाला बेंच है, 3 लोग बैठ सकते हाँ हैं, हाँ ठीक सर, है? हाँ 3 लोग। सर। सो 3 ऑफ यू वांट टू सिट ऑन ए हाँ बेंच। सर हो गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, 3 students are to sit on a bench, in how many ways can it be done? 6 ways। सर Ways. 6 ways। Ways. So 6. हाँ, in how many ways can it be done? आंसर क्या होगा? सर 6। Sir, 6, 6 nothing ways. but 3 factorial। समझ रहे? यस सर। Yes, sir. सो Yes, नेक्स्ट, अगर आपको परम्यूटेशंस के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया तो ओके, आई विल आस्क यू अनदर क्वेश्चन। यू हैव 3 कार्ड्स विथ यू अगेन। देखिए, जैसा आगे जाते रहेंगे क्वेश्चंस थोड़ा सा धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट होते रहेगा, ठीक है? अगर मान लीजिए 1 2 3 कार्ड्स है, आपके पास 3 कार्ड्स है, बट यू हैव टू फॉर्म a 2-digit number. You have to form a 2-digit number. So in how many ways can it be done? सर 0। क्यों बेटा? सर 2 डिजिट तो नहीं होगा ना? नहीं, एक तो छोड़ेंगे ना। अगर मान लीजिए आपको ये कार्ड्स यूज करके 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, आप पहला 1 2 फॉर्म करिएगा सर 12। एक को छोड़ देंगे सर। हाँ, तो इसलिए 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है तो एक तो छोड़ना है ना। सर 6 सर ways। हाँ, Six सर 1 6 ही होगा 2 सर। हाँ, सर 6 ही होगा 1 इसमें भी। 3 2 1 2 2 3 3 3 3 1 1 3 2 3 2. 2। सर ओके, 6 ही है। अभी भी 6 आ गया। देखिए, Yes, sir. 2 डिजिट नंबर्स भी 6 आ गया, 3 डिजिट नंबर्स भी 6 ही है ना। Yes. Yes sir. Yes. बट मान लीजिए आपको सिंगल डिजिट नंबर फॉर्म करना है। सिंगल डिजिट नंबर्स कितना फॉर्म कर सकते हैं? सर 3। सर Sir, ओनली 3. 3. 1 2 and 3, only 3. ओके, अब पैटर्न थोड़ा सा बिगड़ गया ना। कैन यू से दिस? सिंगल डिजिट Yes. नंबर Yes, 3, sir. डबल डिजिट नंबर 6, ट्रिपल डिजिट इज आल्सो 6। इज देयर एनी पैटर्न हियर? No sir. इज देयर एनी अंडरलाइंग पैटर्न हियर? हमको No, लग रहा है कि sir. पैटर्न नहीं है, बट विल ट्राई Sir, टू है। एनालाइज द पैटर्न इन दिस। ओके, विल ट्राई टू सर एनालाइज द into 2 पैटर्न। into 1। 2 into. देखिए, यहाँ इंटू 2 हुआ, यहाँ इंटू 1 हुआ। समझ में आ रहे? Yes, sir. Yes, sir. सो Yes, मान sir. लीजिए आपके पास 10 ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ क्वेश्चन। आपके पास अभी 3 ऑब्जेक्ट्स है, देखना बहुत इजी लग रहे हैं। Assume that you have 10 different objects. 10 objects. उसमें से 3 objects को अरेंज करना है। समझ में आ रहे? आई डोंट वॉन्ट ऑल द 10 ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट्स। 10 में 10 को आप अरेंज करने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहे? सर कोई भी 3। हाँ, कोई भी 3 ऑब्जेक्ट्स को लेके अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। तो 6 ही होगा ना? नहीं, ध्यान से देखिए, बहुत सारा हो सकता है, क्योंकि 10 ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी 3 लेके अरेंज कर सकते हैं ना आप। सर 18 हो सकता। 18 भी नहीं है, बहुत ज्यादा होगा। तो ये सर समझ 3 में factorial into 10 factorial। नहीं बेटा, अभी फॉर्मूलास मत यूज करिए। नाउ यू जस्ट हैव टू यूज योर कॉमन सेंस। मान लीजिए आपके पास A B C D E F G H I J है, 10 लेटर्स है। ओके, यू हैव टू फॉर्म 3 लेटर वर्ड्स। समझ में आ रहे क्वेश्चन?
सर वो बहुत ज्यादा हो क्योंकि हाँ ईच एटलीस्ट लेटर ये विल समझ में आ रहा फॉर्म है बहुत 6। ज्यादा है। आपको 10-15 जो बोल रहे हैं 10-15 नहीं है, जैसा ए बी सी सर डी शायद 48 हाँ क्या बेटा? सर 48 48 भी नहीं है। आप ऐसा आंसर्स बोल रहे हो तो इसका मतलब आप सोच नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा Sir, होगा। 3 factorial into 10 factorial. आई डोंट नो 3 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल मतलब ऐसा थोड़ी मल्टी आपके हिसाब से कुछ भी मल्टीप्लाई किया तो नहीं आएगा ना आंसर्स। देखते हैं सर ये ये समझ में आ लास्ट रहा है। वाला पहला तो समझ फर्स्ट यू नहीं अंडरस्टैंड आया। Yes, दैट sir. यू कुड नॉट डू इट एट नाउ राइट नाउ। अभी के लिए आप अगर ये बोलते हैं बहुत ज्यादा होगा दैट इज अ गुड आंसर राइट नाउ। अगर आप 15 25 35 42 ऐसा आंसर दे रहे हो तो इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। सर इसी में 3 ठो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर उसमें और हाँ एटलीस्ट वो समझ में आ रहा है, बहुत सारा बनेगा। Yes, Yes, sir. sir. अब वो बहुत सारा हाँ कितना सर। है, यस सर वो बहुत सारा का मतलब कितना है वो समझने के लिए कोशिश करेंगे अभी। क्लियर? हाँ हाँ सर सर। Yes, sir. सो Yes. टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, देखिए ये क्वेश्चन जो है अभी बियॉन्ड आवर लेवल है, बट हम बहुत जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है? सो अरेंजमेंट्स का बेसिक मतलब समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ सर आ रहा है। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस स्लोली। नेक्स्ट पेज में जाओ। Yes, Yes, sir. sir. ओके हाँ सो सर 10 object वाला copy करेंगे? मेनी मोर मतलब अभी के लिए मेनी इज द आंसर। वो मेनी एग्जैक्टली कितना है वो हम आएंगे जल्दी। Sir, 10 object वाला copy करेंगे या हाँ कॉपी कर बाद में लीजिए करेंगे? मतलब। ठीक है जस्ट लिखिए मेनी यू गेट। सर ये तो बहुत इजी है। क्या है, कौन सा, क्या इजी है? सर अगर इसको अरेंज कर करके देखेंगे सर, तब सारा जाके आंसर आएगा, वरना अब ऐसे तक नहीं जो आप आएगा। पढ़ाए। बट वही प्रॉब्लम है ना बेटा, अरेंज करके देखना बहुत मुश्किल होगा ना। हाँ सर अभी के आप लिए जब बहुत जब मुश्किल लिखना है। स्टार्ट करेगा, अगर एक बार 10-15 से ऊपर चला गया, बहुत बार आपका ऐसा हो सकता है ना, एक जो अरेंजमेंट आप पहले लिखे हैं गलती से आप एक और बार लिख लिया तो हाँ सर फिर से पूरा Yes, erase sir. करना होगा। पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अगर एक हाँ पर्टिकुलर सर। अरेंजमेंट आप मिस कर लिया, नंबर्स गड़बड़ हो जाएगा ना। Yes, देखिए sir. सब कुछ और जो सर है, फिर सर उसको खोज पाना भी मुश्किल है कौन सा छूट हाँ गया। ये समझ में आ रहा है आपको, वो सारा बहुत मुश्किल होगा एग्जैक्टली मैं लिख के देखूंगा। एक स्टेज के हाँ बाद सर। हम लॉजिक सोचना पड़ेगा। देखिए जब काम बहुत इजी होता है आप डायरेक्टली करके निकल सकते हैं, बट जब आपको आपको काम जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा तब आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा ना, ऐसा ना। Yes, sir. पहले पहले आयरन कैसे बनते थे? पुराने ज़माने में आयरन एक बंदा अपना घर में, ठीक है, मतलब धीरे धीरे करके बना बना देते थे। बट अभी सिविलाइजेशन इतना बड़ा हो गया, यू नीड लार्ज अमाउंट्स ऑफ आयरन राइट। यस सर। अब एक बंदा Yes, बना sir. सकते हैं? Yes, sir. एक बंदा नहीं बना सकते हैं, तो हमको क्या चाहिए, एक फैक्ट्री चाहिए राइट। Yes, sir. फैक्ट्री का Yes, मतलब sir. क्या है? फैक्ट्री का मतलब क्या है? समथिंग लाइक लॉजिक। एक Yes, ऐसा sir. प्रोसेस क्रिएट करेंगे जिससे हमको वो प्रोसेस अप्लाई करने पे अब हमारा आउटपुट आ जाएगा राइट। हाँ सर। Yes, yes, sir. यू डोंट नीड टू गो इनसाइड व्हाट इज हैपनिंग। जो फैक्ट्री का अंदर क्या चल रहा है इतना मतलब नहीं है मुझे, बाहर आयरन आ रहा है क्या नहीं वही चाहिए ना मुझे। हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. You should be Yes, able to sir. create that logic by which you can get the answers. Okay? And वो लॉजिक कैसे काम करता है, अगर ऊपर से मान लीजिए आपको आइडिया है, तब आप क्या कर सकते हैं, अगर कभी कभी कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम आए तो आप ठीक कर सकते हैं राइट। Yes, पहला sir. मशीन क्रिएट तो करना पड़ेगा आपको। Yes, हाँ sir. सर देखिए हाँ मशीन सर। के अंदर क्या चल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट नीड इट, बट Yes, sir. थोड़ा सा तो पता तो होना चाहिए ना मशीन कैसे काम करते हैं। Yes, sir. क्यों क्यों पता होना चाहिए, अगर कभी सर क्योंकि उसे अपग्रेड करना पड़ेगा। हाँ अगर कभी कुछ प्रॉब्लम आया तो तब ये यूज होगा राइट। Yes, yes, sir. ओके सो लॉजिक भी पता होना चाहिए एंड वो कैसे काम करते हैं, मतलब यू हैव टू नो द प्रोसेस आल्सो। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस Yes, सर yes, sir. Yes, sir. अरेंजमेंट्स का मतलब समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट सिलेक्शंस का भी एक बार समझेंगे हम, सिलेक्शंस का मतलब क्या है। ठीक है सिलेक्शंस है, मान लीजिए आईपीएल में कितना टीम होता है? सर 8 8 टीम होगा सर 8. ठीक है।
A B C D E F G H, मान लीजिए 8 टीम, ठीक है। एक मैच खेलने के लिए कितना टीम को सेलेक्ट करना है हमको? सर 2 ठीक है, फॉर एवरी मैच यू हैव टू सेलेक्ट 2 टीम्स, ऐसा ऐसा नो? Yes, अगर sir. 2 टीम सेलेक्ट किया तो एक मैच हो जाएगा। Yes, तो अब क्वेश्चन है Yes, कितना तरीके से, इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट 2 टीम्स? क्वेश्चन वैलिड है? हाँ सर। Yes, sir. अगर इसका आंसर हमको पता है तो इन हाउ मेनी वेज कैन 2 टीम्स बी सेलेक्टेड? इफ यू कैन वर्क आउट दिस आंसर, आप घर में बैठे बैठे आईपीएल में कितना मैच होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आईपीएल को सर। फिक्सचर्स को देखने का जरूरत नहीं है, आपको कुछ काउंट करने का जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए इस साल आईपीएल में कितना मैच हुआ एग्जैक्टली चाहिए मुझे, आई वांट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मैचेस। सर 56 हुआ सर। हाँ ध्यान हाँ दे, सर 56। देखिए कैसे काउंट किया, देखिए सर ए का कॉम्बिनेशन डिफरेंट के साथ लगा के और इनटू 7 कर। हाँ 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 ओके, ऐसा किया था क्या? ध्यान दे हाँ दीजिए। सर। हाँ, सो ए के साथ बी खेल सकता है, ए के साथ सी, ए के साथ डी, ए के साथ ई। सो इन हाउ मेनी मैचेस विल ए प्ले? ए कितना मैचेस में खेल रहे हैं? 7 7 10. प्लस And- 5 प्लस 4 वैसा होगा। हाँ 7 प्लस, इसके बाद बी कितने मैचेस खेल रहे हैं? वो भी 7। 7. हाँ Sir, 7. बी वापस ए से सर, खेलने 6 वाला हो जाएगा। काउंट करना है क्या नहीं करना है? नहीं करना है। Sir, नहीं करना है. देखिए ए बी सर, से तो खेलने फिर- वाला मैच तो कंप्लीट हो गया, बी ए से Yes, खेलने का sir. जरूरत नहीं है। हाँ सर। सो बी Yes, जो है sir. 6 मैचेस देख- खेलेगा एक्स्ट्रा। हाँ सर। Yes, sir. सी 5 Sir. 5 4 वो 3 3 2 2 1. 2 प्लस 1। सो कितना है आंसर? कितना आ रहा है? 28 28. 2 बार होता है इसलिए 56 होगा। जो आप 56 बोला है वो सही है एक्चुअली, बट इस Yes, क्वेश्चन sir. का आंसर 28 है। हाँ अब सर। आईपीएल में 56 आपस मैचेस में क्यों एक होगा? 56 मैचेस इसलिए 2 होता है टाइम्स कि खेलता है। times एवरी होता है टीम उसमें। प्लेस विद अदर टीम 2 टाइम्स, ऐसा नो? हाँ सर। सो दो 2 Yes, sir. सो आईपीएल में लीग स्टेज में कितना मैचेस होगा? 56 मैच। 56 ये तो कैलकुलेट करना बहुत इजी है ना, हाँ समझ सर। में आ गया, ठीक है। ये तो आप बिना कुछ लॉजिक से कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले ज़माने का क्वेश्चन जैसा है, जैसे पहले ज़माने में आयरन बनाते थे, एक आदमी आराम से घर में बैठ के करते थे। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलता हूँ, आपको लॉजिक का ज़रूरत पड़ेगा इसमें। मान लीजिए आपके पास 8 लोग हैं, आप लोग बचपन में चोर पुलिस वाला खेला होगा? यस Yes, हाँ sir. सर। Yes, Yes, sir. sir. पुलिस सिपाही। उसमें चोर को कैसे चुनते हैं आप लोग? सर वो वो किसको काउंटिंग बोलते हैं? करके। सिपाही को बोलते हैं सर पकड़ने। कुछ हाथ पकड़ के कुछ करते थे ना? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. हाँ, एक एक करके तीन लोग करते थे कि या सब Yes, लोग sir. करते थे? सर, ठीक 3 है, लोग. देखिए अलग अलग ऑप्शन है आपको, ठीक है, चोर सेलेक्ट करने के लिए। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ, आई विल गिव यू अ सिचुएशन। ओके, सो मान लीजिए आप रॉक पेपर सीजर्स खेल रहे हैं। ओके, रॉक पेपर सीजर्स भी पता है ना आपको? Yes, यस सर। sir. तो सर। मान लीजिए 3 लोग खेल रहे हैं, 3 people. Okay, so in how many ways the 3 of them can be selected so that rock paper scissors can be played? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सर 8 बहुत लोगों कम। में से नहीं तीन सर, लोगों नहीं को कितना अलग अलग तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आप कॉमन सेंस से नहीं कर पाएगा। सर बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं। हाँ, बहुत सर। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना चीज। सब हाँ, बहुत बड़ा सर। नंबर। हाँ, ये सर एटलीस्ट 2 समझ में आ लोग रहा है? तो सर खेलते थे। क्या बोले फिर से बोलिए ना। जैसा प्रीवियस में हम 8 लोगों में से 2 लोग को सेलेक्ट कर रहे हैं, ये इजी है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके कर सकते हैं। बट अभी मान लीजिए 8 लोगों में से 3 लोगों को चुनना है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. कितना सर तरीके से बहुत मैं बड़ा हो select जाएगा, कर सकता बहुत हूँ? बड़ा। ओके, दिस इज राइट नाउ बियॉन्ड कॉमन सेंस। समझ में आ रहा है? Yes, sir. सो ऐसा बियॉन्ड कॉमन सेंस वाला प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है?
हमारा कॉमन सेंस का ही लॉजिक यूज करके सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा हमको, एक प्रोसेस क्रिएट Yes, करना sir. पड़ेगा, yes or no? So in Yes, this sir. chapter we are Yes, sir. going to study all these processes which will be useful in calculating these type of questions, okay? हाँ सर ठीक Yes, sir. ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है बहुत रियल लाइफ में बहुत यूजफुल होगा वंस यू गो टू रिसर्च ओरिएंटेड करियर्स। ठीक है, आप मान लीजिए स्टडीज में, मैथ्स में या फिजिक्स केमिस्ट्री में आप आगे पढ़ रहे, तब ये सारा प्रोसेस बहुत यूजफुल होगा आपको। ठीक है, सो शैल आई गो टू नेक्स्ट पेज? सो यू अंडरस्टैंड Yes, व्हाट yes, सिलेक्शंस Yes, आर? sir. सिलेक्शंस का मतलब समझ में आया? Yes, हाँ sir. सर अरेंजमेंट्स का मतलब भी समझ में आया आपको? ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो टू अंडरस्टैंड काउंटिंग, ठीक है, हम अभी काउंटिंग कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. हाँ, Chapter is sir. about Sir. counting. Okay, we are not just counting numbers, we are counting the arrangements and selections. Okay, so counting में there are two basic principles. Two basic principles of counting. ये दोनों बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल्स है, ठीक है, बट ये दोनों बहुत यूजफुल प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन रूल। क्या है फर्स्ट रूल? क्या है काउंटिंग का? Multiplication. मल्टीप्लिकेशन रूल। ओके, सो व्हाट डज दिस मल्टीप्लिकेशन रूल से? देखिए, मान लीजिए देयर आर टू इवेंट्स, इवेंट 1 एंड इवेंट 2। समझ रहे? इवेंट का मतलब समझते हैं ना, कुछ हाँ, होने sir. वाला है, हाँ, sir. ठीक है, जो होने वाला चीज है। ओके, इफ देयर आर टू इवेंट्स, इवेंट 1 एंड इवेंट 2, इफ इवेंट 1 show the previous page. Okay, sir, done. ओके, क्लियर? हाँ सर हो गया है। नेक्स्ट Yes, So मान sir. लीजिए you have two events. Event 1 can happen in, for example, m different ways. इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल यू आर प्लानिंग एन इवनिंग, ठीक है, अपने फैमिली के साथ, ठीक है, यू आर प्लानिंग एन इवनिंग। ओके, सो आपने क्या सोचे है? पहला मैं रेस्टोरेंट जाऊंगा, ओके, हाँ सर इसके बाद खाना खाने के बाद एक मूवी जाऊंगा। ओके, दिस इज हाउ यू प्लान द इवनिंग। ओके, जी उल्टा हो गया ना सर, पहले मूवी देखते फिर खाना खाते हैं ना। मैं सेकंड शो के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा, आप लोग ओके, ठीक है, आप लोग फर्स्ट शो में जाते हैं ना? नहीं सर, ठीक है हाँ, सर, सेकंड शो। ठीक है, हम सेकंड शो की बात कर रहे हैं, ठीक है, बड़ा हो गया ना। ओके, सो फर्स्ट यूजुअली हम तो पहले खाना खा के इसके बाद मूवी जाते हैं। ओके, so for example, so you are planning to have food in a restaurant and after that you are planning to have a movie, go to a movie. So eating is first event, going to a movie, entertainment is the next event. समझ में आ रहा है? Event का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ सर। So Yes, assume sir. that event 1 can happen in m different ways. मान लीजिए आपके घर के सामने 3 रेस्टोरेंट है। ओके, आप फर्स्ट रेस्टोरेंट में भी जा सकते थे, सेकंड और थर्ड, ABC कोई भी एक रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। ओके, सो द हाँ, फर्स्ट sir. इवेंट हैव 3 ऑप्शंस। ओके, assume that the second event have n options. इसका मतलब मान लीजिए 2 मूवी आपके सामने है, उसमें किसी ना किसी मूवी के जा सकते हैं आप। ओके, मूवी P, मूवी Q। ओके, क्लियर? हाँ सर So event 1 have m options, event 2 has n options. So in how many ways? Number of ways in which event 1 and event 2 can happen. Event 1 and event 2 can happen is, देखिए आप कितना तरीके से इवनिंग को स्पेंड कर सकते हैं। एक बार रेस्टोरेंट में जाना और मूवी देख के वापस आना, सो कितना तरीके से आप, कितना अलग अलग तरीके से आपका इवनिंग स्पेंड हो सकते थे।
द आंसर इज m into n. समझ में आ रहा है? Yes, हाँ sir. सर 6 ways. हाँ सर। ये दिख रहा है आपको? Yes, हाँ sir. सर a के साथ p Yes, जा sir. सकते हैं, सर A के साथ P Q कहते हैं मूवी, Q. B के हाँ साथ सर, B के साथ सर भी B। सिमिलरली B B B Q, Q. C के तो साथ C six P आएगा and C सर। Q. PQ. Q. So basically 3 options for restaurant, and for each option you have 2 options for movies. ऐसा no? Yes, Yes sir. sir. So 3 Sir. into 2 करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? Sir, 6 हो जाएगा. 6 हो जाएगा, क्लियर है? Yes, sir. And can this multiplication rule be extended? सर m into n मतलब सर? Number of ways in which event 1 and event 2 can happen. इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल ये 3 है, ये 2 है, तो 3 और 2 को क्या करना पड़ेगा? आप मल्टीप्लाई करना है ना, तब 6 आने के लिए. multiply. Yes sir. समझ में आ रहे? हाँ सर. हाँ सर। Yes, sir. So whenever you have an event 1 and event 2, okay, the number of ways in which event 1 and event 2, and जो है स्पेशली याद रख लीजिए, and is a very important word in permutations and combinations. Number of ways in which event 1 and event 2 can happen is m into n. Clear M है? into N. Yes sir. सर ये वाला एंड ई टाइप का है सर. क्या है बेटा? ये वाला एंड सर ई टाइप का है. e मतलब सर ई लेटर टाइप का तो है सर. साइन देकर लिखना पड़ेगा हाँ, एंड वो को। एम्परसेंड होता है ना, आप एंड ऐसे लिखते हैं ना, जो हाँ सिंबल सर, होता है हाँ एंड का. तो ए एंड नहीं लिख सकते, ए हाँ, एंड एंड भी लिख सकते हैं. वो एंड का यूजुअली कौन सा सिंबल होता है? ये वाला सिंबल है क्या? सर कुछ मतलब हाँ सर, कीबोर्ड में ऐसा आता है ही। ना इसी, सर. इसी को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सिंपल. हाँ सर, हाँ सर. ओ अच्छा सर। इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं. एक्सटेंड का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव इवेंट 1 एंड इवेंट 2 एंड इवेंट 3. मान लीजिए 3 इवेंट है. सो इन हाउ मेनी वेज कैन इवेंट 1 एंड इवेंट 2 एंड इवेंट 3 कैन हैपन? सर 3 को मल्टीप्लाई कर 3 को मल्टीप्लाई करना है, m इंटू n इंटू, अगर तीसरा वाला p है तो m इंटू n इंटू p करना पड़ेगा. क्लियर है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन रूल. मल्टीप्लीकेशन रूल कब यूज करते हैं? अगर एंड है तो बीच में. तो ये सिलेक्शन काम आएगा सर? ये अभी सिलेक्शन में नहीं गया हम. अब हम ओ अच्छा। बेसिक रूल्स समझ में आ रहे हैं, समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. द नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट 1 एंड इवेंट 2 कैन हैपन. कोई भी सिचुएशन में आप ये यूज कर सकते हैं. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इज Yes, sir. एडिशन रूल. सेकंड इज एडिशन रूल. सर प्रीवियस पेज दिखाए ना सर. सो मल्टीप्लीकेशन रूल समझ में आया? Yes, sir. Yes sir, done. Next is addition rule. Okay, again, for example, you have planned an evening. Okay, आप एक इवनिंग को प्लान कर रहे हैं, बट इस बार देखिए इवेंट 1 इवेंट 2. इवेंट 1 जो है रेस्टोरेंट में जाना, इवेंट 2 जो है मूवी देखना. ओके, सो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन इज, in how many ways can either event 1 or event 2 can happen? इसका मतलब आप दोनों पे नहीं जा रहे, आइदर रेस्टोरेंट और मूवी, आइदर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या मूवी में जा रहे हैं, तो दोनों में तो नहीं ये जा तो रहे. अलग अलग N plus ऐड होगा. N plus N. हाँ, तब ऐड होगा ना. इन हाउ मेनी वेज कैन यू आइदर गो टू ए मूवी और गो टू ए रेस्टोरेंट? तब आंसर क्या हाँ होगा? सर। M plus N. इवेंट 1 और इवेंट 2, तब नंबर ऑफ वेज इज m प्लस n. समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। आइदर Yes, sir. इस बार दो पैरेलल नहीं है, आइदर ABC मूवी में जा सकते हैं या PQ रेस्टोरेंट में जा सकते हैं. सर, और PQ मूवी में जा सकते हैं या ABC रेस्टोरेंट में जा सकते हैं. देयर आर ओनली 5 वेज. कैन यू से दिस? हाँ Yes, सर, ऐड हो गया। sir. सो जब भी आप तो इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है, और
और इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो वेन एवर यू हैव और, ऑप्शंस को क्या करना है, ऐड करना है, ओके। वेन एवर यू Yes, हैव sir. Addition. एंड है तो ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करना है, और है तो ऑप्शंस को ऐड करना है। ये सिंपल Yes. रूल समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. So this is the basic rules of permutations and combinations, okay? इसी रूल्स को बेस करके हम सारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ओके? Yes, Let us sir. go forward. एक बार हम आगे जाएंगे। अब ध्यान दे दीजिए, देखिए ये मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल जब भी यूज करते हैं, देन द फर्स्ट इवेंट एंड सेकेंड इवेंट भी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ध्यान दे दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल कैन बी यूज्ड ओनली इफ इवेंट 1 एंड इवेंट 2 आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है फर्स्ट इवेंट में कुछ भी हो जाए, सेकेंड इवेंट इफेक्ट नहीं होना चाहिए। समझ रहे? हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होता। ध्यान दे दीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपको ABC है, समझ रहे? देयर आर 3 रेस्टोरेंट्स, राइट? Yes, sir. 2 मूवी थिएटर्स। Yes, sir. मान लीजिए देयर इज अ सिचुएशन वेयर ये C रेस्टोरेंट जो है इस मूवी थिएटर के अंदर है, ऐसा हो सकता है ना? Yes, Yes, आप sir. मॉल में गया, अगर मॉल पे आप खाना खाते हैं, मॉल वाला मूवी में ही जाएगा ना आप लोग? हाँ सर। yes, sir. Yes, Yes, sir. सो तो वहाँ पर जाने पर ही खाना मिलेगा। हाँ, समझ में आ रहे? सो यहाँ पे जो C जो है, इफ इट इज लिंक टू Q, आप ये मल्टीप्लिकेशन रूल यूज नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहे? तो ये डिपेंडेंट हो जाएगा इसमें। हाँ, ये दोनों डिपेंडेंट हो गए ना, दोनों क्रॉस लिंक हो गए ना, ये दोनों। समझ में आ रहे? Yes, sir. सो अब क्या कर सकते हैं? AP आएगा, AQ आएगा, BP आएगा, BQ आएगा, बट CP नहीं आएगा। समझ में आ रहे? CQ आएगा। सिर्फ CQ आएगा। समझ में आ रहे? सो इफ सम आउटकम्स ऑफ फर्स्ट इवेंट आर लिंक्ड टू सम आउटकम्स ऑफ द सेकंड इवेंट, आप कैसे काउंट कर सकते हैं? आप ऐसा काउंट कर सकते हैं, फर्स्ट जो लिंक नहीं है, AB के साथ लिंक नहीं है ना सर, AB के साथ PQ करके उसके साथ हाँ, उन दोनों AB को के ऐड साथ कर PQ देंगे। करके 2 into 2 कर लेंगे इसको, एंड C के साथ सिर्फ Plus Q है ना, हाँ ये सर, 1 प्लस है। 1। सो 4 + 1 करके 5 आंसर आ जाएगा। समझ आ रहे? हाँ सर, समझ गए। So if both the first event and second event are independent of each other, directly multiplication rule use कर सकते हैं। अगर first event में a particular outcome is associated with some particular outcomes in the second one, then you have to separate it into cases. समझ रहे? Sir, then we have to both use the rules. हाँ, थोड़ा सा केसेस में सेपरेट, देखिए केसेस में सेपरेट किया मैंने, आइदर AB और C, ऐसा नहीं, ये दोनों के बीच में और आ रहा है, सो ये दोनों का प्लस हो रहा है, देखिए। Addition. So sometimes multiplication rule and addition rule might have to be used combinedly. समझ में आ रहा है? Yes sir. और सर अगर सर B सर P और Q दोनों पे डिपेंडेंट हो गया तो? हाँ, अगर B जो है, B भी मान लीजिए डिपेंडेंट हो गया, B जो है P के अंदर है, P रेस्टोरेंट के अंदर है। समझ में आ रहा है? सर दोनों हो सकता है? हाँ, P, हो Q? सकते हैं, मतलब वो क्वेश्चन में मिलेगा आपको केसेस क्या है। समझ में आ रहा है? एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। सो क्वेश्चन में जैसा सिचुएशन है वैसा रूल अप्लाई करना है। सो मल्टीप्लिकेशन रूल कैन बी यूज्ड ओनली इफ द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब यहाँ कुछ भी हो जाए, यहाँ दोनों ऑप्शंस हर बार बचना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. एंड एडिशन रूल भी सेम लॉजिक है। एडिशन रूल कैन आल्सो बी यूज्ड ओनली इफ बोथ आर independent of each other, either this or this. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब एक क्वेश्चन कर रहा हूं, देखिए आपको अच्छे समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है, ठीक है, यू हैव अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स, ओके।
You have a rectangular grid made up of 6 boxes. Clear? Yes, sir. You have 3 colors: red, blue and green. Okay, red, blue and green. Clear? So the question is, in how many ways can you color these boxes? मेरा नेटवर्क चल गया था. हाँ, क्वेश्चन है, you have a rectangular box. ये सब प्रीवियस पेज. प्रीवियस पेज में ज्यादा कुछ किया नहीं बेटा, जो एडिशन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल वही है. सर रेक्टेंगुलर बॉक्स तो 6 को है ना. हाँ, assume that there are 6 boxes and you have 3 colors. In how many ways? In how many ways the boxes can be colored? The boxes can be colored so that condition देखिए, no 2 adjacent boxes have same color. ऐसा क्वेश्चन दे सकता हूँ? यस सर. देखिए, कोई भी Yes, 2 sir. एडजेसेंट बॉक्सेस जो है सेम कलर नहीं आना चाहिए. ओके, सो हाउ एम आई गोइंग टू सॉल्व दिस? देखिए, नाउ आई विल डिवाइड माय होल प्रॉब्लम इनटू 6 स्टेजेस. दिस कलरिंग हैज 6 इवेंट्स एसोसिएटेड विद इट. समझ में आ रहे? ये पूरा बॉक्स को कलर करने का मतलब है, देयर आर 6 इवेंट्स. Event 1 is coloring the first box, event 2, event 3, event 4, event 5, event 6. ऐसा बोल सकता? Yes, sir. So, all these events, are they connected by or and or are they connected by and? Event 1, event 2, event 3 सारा होना चाहिए या इसी किसी में कोई एक होना चाहिए? सारा होना चाहिए. सारा होना चाहिए ना, सारा. क्योंकि सारा बॉक्सेस को कलर करना है. सो इवेंट फिर समझाएंगे सर, नहीं समझ में आ रहा है सर. देखिए, मैं इस बॉक्स को कलरिंग करना है ना मुझे, सो बॉक्स को Yes, कलरिंग sir. करना है ना. सो ये बॉक्स को जो कलरिंग करना है उसको मैं 6 स्टेजेस में सेपरेट कर रहा हूं. इवेंट 1 इज कलरिंग द फर्स्ट बॉक्स, इवेंट 2 इज कलरिंग द सेकंड बॉक्स, इवेंट 3 इज कलरिंग द थर्ड बॉक्स, इवेंट 4, इवेंट 5, इवेंट 6. ऐसा स्प्लिट कर सकता हूं? यस सर. एंड ये सारा इवेंट्स होना चाहिए या इसमें 1 या 2 इवेंट होना चाहिए? सारा होना चाहिए. सारा होना चाहिए ना. क्या होना चाहिए? इसका मतलब इवेंट 1 शुड हैपन एंड इवेंट 2 शुड हैपन एंड इवेंट 3 शुड हैपन एंड इवेंट 4 शुड हैपन एंड इवेंट 5 एंड इवेंट 6. ऐसा? Yes, sir. यस सर. सो नाउ फर्स्ट हम देखेंगे, सो इन हाउ मेनी वेज कैन इवेंट 1 हैपन? सर 3 ways. सर 3. इन हाउ मेनी वेज कैन इवेंट 1 हैपन? Sir, 3. सर 3. 3 ways, right? So event Yes. 1 can happen in 3 ways. इसका मतलब इसका 3 options है. क्या क्या options है? Red हो सकता है, रेड, ग्रीन और ब्लू. green. रेड, ब्लू और ग्रीन. ओके. फॉर एग्जांपल रेड मैं कर लिया. ऐसा रेड ही जाने का जरूरत नहीं है, रेड, ब्लू, ग्रीन में कुछ भी जा सकते हैं. ओके, लेट मी Yes, sir. रेड कलर. ओके, लेट मी पेंट इट विथ रेड कलर. नेक्स्ट, मान लीजिए ये फर्स्ट इवेंट हो गया. अब सेकेंड इवेंट. सो इन हाउ मेनी वेज सेकेंड इवेंट कैन हैपन? सर 2. सर ब्लू और ग्रीन. Blue or green. blue or green. सेकेंड इवेंट जो है ओनली इट कैन हैपन इन 2 ways. Yes, sir. आर दीज 2 इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर? यहाँ फर्स्ट sir. बॉक्स में कुछ भी हो नो जाए, सर. नहीं ध्यान No, दे sir. दीजिए, नहीं ध्यान दे दीजिए. फर्स्ट बॉक्स में कुछ भी हो जाए, सेकेंड इवेंट के लिए हर बार 2 ही आएगा या चेंज होगा? चेंज होगा. सर 2 ही सर हर आएगा. बार 2 आएगा. Sir, 2 ही आएगा. नंबर ऑफ आएगा. ऑप्शंस चेंज नहीं होगा. सर कलर बस चेंज हो सकता है. हाँ, कलर चेंज होगा बट नंबर ऑफ ऑप्शंस मैटर नहीं कर रहा ना. यस सर 2 हो. So Yes, sir. 3 and 2 are independent of each other. समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल, Yes. यस सर. इसमें मैं रेड तो नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव कलर्ड इट विथ ब्लू. हो जाएगा? ब्लू. यस सर. ब्लू Yes, sir. नेक्स्ट,
नेक्स्ट बॉक्स के लिए कितना ऑप्शंस बचेगा? 1 ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड। Green or red. नेक्स्ट बॉक्स के लिए भी 2 बचा है क्योंकि दिस बॉक्स इज ब्लू, यहाँ रेड आ सकते हैं। हाँ सर। yes sir समझ में आ रहे? सो यहाँ भी 2 है। आर दीस टू इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर? सर ग्रीन और रेड हो सकता है। हाँ, ग्रीन और रेड, राइट? Yes, sir. मैं पूछ Yes, रहा sir. हूँ ये 2 जो है, इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस 2? इसका मतलब यहाँ Yes, कुछ sir. भी हो जाए, No, sir. सर ध्यान से दीजिए, नो सर। यहाँ कुछ भी हो जाए, हर बार 2 कलर्स रहेगा यहाँ ऑप्शन। Yes, sir. हाँ Yes, सर, sir. इंडिपेंडेंट है। सो इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस का मतलब समझ में आ रहा है? ये नंबर चेंज नहीं होना चाहिए ये इसके हिसाब से। yes sir यहाँ मान लीजिए ग्रीन है, यहाँ रेड एंड ब्लू बचेगा, यहाँ ब्लू है, रेड एंड ग्रीन बचेगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। yes sir यहाँ ठीक है, मैं सर। फिर रेड कर लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं फिर रेड कर लिया। नेक्स्ट बॉक्स के लिए कितना ऑप्शंस बचेगा? सर 2। 2 Sir. नेक्स्ट बॉक्स के लिए फिर 2 ऑप्शंस, ये दिख रहा है? नेक्स्ट बॉक्स के लिए yes sir फिर टू। So are all the options independent of each other? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what is the number of ways in which coloring can happen? 13. सबको मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है? पता Sir, कैसे add. चलेगा सर कि सर क्या मल्टीप्लाई। पता है sir multiply बीच में एंड है क्या या और है? sir and देखिए याद Sir, रखिए and. एंड का मतलब सर हम लोग अपने से मल्टीप्लिकेशन। लिखे ना सर। हाँ क्या है? सर एंड तो अपने से लिखे ना सर हम लोग। नहीं नहीं, अपने से लिखा नहीं, लॉजिकली लिखा मैंने। मेरा लॉजिक ये है कि क्वेश्चन में पूरा सारा बॉक्सेस को कलर करने के लिए बोल रहे हैं। yes sir yes Yes, sir sir. सारा बॉक्सेस को sir. कलर करने का मतलब इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3 ऑल शुड हैपन, राइट? yes sir हाँ सर। उसी का Yes, मतलब एंड sir. है ना? ओ अच्छा हाँ ये सर। एंड में और क्रिएट नहीं किया हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से लॉजिकली वहाँ एंड होना चाहिए। yes sir क्लियर है? सो द सर आंसर Yes, अगर sir. क्वेश्चन में सर बस होता कि इन हाउ मेनी वेज द इवेंट E3 कैन बी कलर्ड तो और हो जाता ना, मतलब- इवेंट 3 इवेंट नहीं, 4। हाउ मेनी वेज कैन ओनली द थर्ड बॉक्स बी कलर्ड, फॉर एग्जांपल। देखिए वो भी क्वेश्चंस देखेंगे हम। यहाँ आपको सीधा दिख रहा है ना, सारा करना है। हाँ सर ठीक है। sir सो 96 वेज, ओके? yes यस sir सर। क्लियर? yes आप ऐसा सोच एक बार सकते बता हैं पाएगा सर इनटू कैसे हुआ, प्लस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, एडिशन रूल क्या है? मल्टीप्लिकेशन रूल में एंड आता है, अगर दोनों इवेंट्स होना चाहिए तो मल्टीप्लाई करना है। ऑल इवेंट्स के बीच में एंड है तो मल्टीप्लाई करना है, और है तो plus ऐड करना है। ओ अच्छा अच्छा। ये लॉजिक समझ में आ गया पहला? मतलब ऐसा नहीं कि ये यहाँ लिखा हूँ इसलिए होना चाहिए, ये लॉजिक समझ में आ रहा है ना आपको? और है तो ऐड हो रहे हैं नंबर ऑफ ऑप्शंस। हाँ सर। yes sir तो यहाँ Yes. सारा Yes, होना चाहिए sir. इवेंट 1 एंड इवेंट 2 एंड इवेंट 3, एवरीथिंग शुड हैपन, सो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट, ओके? so multiplication हाँ, सो आप ऐसा भी सोच सकते हैं। देखिए ऐसा ज़रूरत नहीं है। देखिए फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं मैं पहला अंदर वाले को कलर करूंगा, ऐसा भी बोल सकते हैं ना? अगर सबको Yes, sir. कलर करना तब है 3 तो वहां से शुरू होगा। इज इट नेसेसरी दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग? ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। अगर बीच No, में से sir. स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल जहाँ मान लीजिए बीच में से स्टार्ट किया, ये रेड, यहाँ 3 ऑप्शंस तो आएगा। यस Yes. सर। हाँ इसके सर। बाद बगल में सर 2। हाँ वापस 2 2 2 2 हो जाएगा ना, सेम आंसर आएगा आपको। yes sir एज लॉन्ग एज योर लॉजिक इज राइट, यू गेट द सेम आंसर। क्लियर? yes sir Yes, sir. yes sir नेक्स्ट पेज में जाओ। yes sir यस सर। yes sir अब ये करेंगे, assume that you have a different case, you have a triangle like this, you have a triangle like this, okay? आपके पास again you have red color, blue color, green color, okay? यस सर। In how many ways can this grid be colored so that एक particular edge का अगल बगल में सेम कलर्स नहीं आ सकते हैं? समझ में आ रहे? एक पर्टिकुलर एज का, ये एज है ना, एज का उस तरफ इस तरफ सेम कलर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर एज का दोनों तरफ सेम कलर है तो ये मिक्स हो जाएगा ना। हाँ सर। ये yes shape sir will- the shape will not be visible, okay?
Yes, sir. So Sir, what is the 24. answer? हाँ, so 24. कैसे स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट हम ऐसा स्टार्ट करेंगे. We can start with the first triangle. Yes, इसको sir. event Yes, 1, sir. event Yes, 2, sir. event 3, event 4 मानेंगे? Yes, sir. So event 1 can happen in how many ways? Three. Three ways. ओके, यहाँ रेड ब्लू ग्रीन में कुछ भी कर सकते हैं. मान लीजिए मैं रेड कर लिया यहाँ. ओके, Yes, sir. सो इवेंट 1 कैन हैपन इन, 24 होगा आंसर. हाँ सही बोल रहे हैं. इवेंट 1 कैन हैपन इन 3 ways. ओके, इसके बाद इवेंट 2. देखिए यहाँ Two रेड ways. हुआ, Two ways. ऑब्वियसली यहाँ रेड हुआ, सो यहाँ रेड नहीं हो सकता है, ब्लू ग्रीन Blue में कुछ and भी आना green. चाहिए. ओके, तो मान लीजिए हाँ, यहाँ sir. Yes, ब्लू sir. कर लिया आपने. ओके, Yes, sir. इसके Yes, sir. बाद यहाँ ब्लू हो गया, सो यहाँ रेड Red में कुछ and ना कुछ आना green. चाहिए. Yes, sir. रेड आ सकता है ना, क्योंकि रेड का एज मैच नहीं हो रहा है. देखिए, Yes, sir. सो यहाँ भी Yes, दो sir. ऑप्शंस, यहाँ भी दो ऑप्शंस. ओके, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 3 into 2 into 2 into 2 into 2. 24 ways. 20. ओके, 24. आप ध्यान दे दीजिए. सो यहाँ हम ये ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इसको मैं करता हूँ, इसके बाद हाँ E2, सर. Yes, E3 sir. Yes, sir. कर सकता हूँ. Yes, sir. तब भी Yes. same होगा. तभी सेम आएगा. Yes, sir. ओके, इवेंट 1 कैन हैपन इन हाउ मेनी वेज? 3 ways, 2 ways, 2 ways, 2 ways. 3 ways. Three तो ways, यहाँ जो two ways. यूज किया, यहाँ उसको छोड़ के बाकी सब, इसका मतलब यहाँ Two 2 ways, ways. 2 ways. Two हाँ, ways. sir. Two ways. Two Two ways. ways. Two तो ways. आंसर सेम ही आएगा sir. हाँ, आंसर मतलब जैसा भी करो, as long as your logic is right, you're going to get the same answer. Okay, Yes, sir. clear? Yes, sir. अब ध्यान sir. दीजिए, Yes, sir. मतलब थोड़ा सा सोचिए. मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको इवेंट 1, इसको इवेंट 2, इसको इवेंट 3, इसको इवेंट 4 कर सकता हूँ. ऐसा भी कर सकता हूँ. Yes, sir. Yes, sir. आप लॉजिक अप्लाई करिए. इवेंट 1 कैन हैपन इन हाउ मेनी वेज? Sir, 3 ways. Three ways. ओके, मान लीजिए रेड है, 3 ways. ओके, Yes, sir. Yes, sir. नाउ इवेंट 2 कैन हैपन इन हाउ मेनी वेज? Three ways. The event 2 also 3 ways. Three यहाँ ways. रेड है, तो यहाँ इससे कुछ मतलब नहीं है ना. यहाँ भी रेड ब्लू ग्रीन में कुछ भी हो सकता है, राइट? Yes, sir. Yes, फॉर sir. एग्जाम्पल ग्रीन आ गया, सो यहाँ भी कितना है? 3 3 ways. ways. 3 ways. And event 3 can happen in 3 ways. Three ways. ways. And event 4 can happen in 0. 1 way. 1 way. 1 way. 1 way. हाँ, ध्यान दे दीजिए, यहाँ नंबर अलग आ रहे. कैन यू सी दिस? द नंबर इज चेंजिंग. देखिए 24 ही आना चाहिए ना आंसर. Yes, आप कुछ sir. और आंसर आ रहे हैं. देखिए, 27 into something. हाँ देखिए, ध्यान दे दीजिए, यहाँ गड़बड़ क्या हुआ. यहाँ जो नंबर है, Sir, यहाँ जो नंबर consecutive. जो है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपेंड इन दिस. यस और नो? Yes, sir. मान लीजिए यहाँ मैं रेड मान लीजिए यहाँ रेड ब्लू हुआ. फॉर एग्जाम्पल ये रेड और ये ब्लू हुआ. सो यहाँ कितना ऑप्शंस बचेगा? एक ऑप्शन Only बचेगा. one. एक ऑप्शन One. बचेगा. Green. अगर सारा रेड कर लिया मैंने, सारा चलो, रेड two कर Two लिया, options. Two options. या मैं एक रेड, एक ब्लू, एक ग्रीन कर लिया, Zero. जीरो. Zero. Zero. So can you see that the fourth event here is getting linked with the first 3 events, yes or no? Yes, sir. Yes, So उस केस में हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज नहीं कर पाएंगे. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, यहाँ जो sir. नंबर है, it depends on what is happening these 3 events, right? Yes, sir. Yes, तो sir. अगर आप इसको इवेंट 1, इस बॉक्स इवेंट 2, इस बॉक्स पे इवेंट 3 मान लिया, तो डायरेक्टली आप एक ही स्टेप में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज नहीं कर पाएगा. हाँ सर, क्योंकि लिंक्ड है. हाँ, वो लिंक हो गया ना, इसलिए इट Yes, इज बेटर sir. टू यूज दिस लॉजिक. क्लियर है? दीज टू लॉजिक्स मेक्स द इवेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. Sir, last वाला क्यों नहीं हुआ sir? क्योंकि आप देख सकते हैं ना बेटा, ये फर्स्ट 3 बॉक्सेस में जो कलर्स फिल किया, उस पे डिपेंड करेगा कितना ऑप्शंस बचेगा फोर्थ बॉक्स के लिए. Yes, हाँ, sir. sir.
हाँ ओ सर, जो अच्छा। कुछ भी हो सकता है। हाँ कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ नंबर फिक्स नहीं कर सकता ना मैं। कैन यू से दिस? Yes, ये sir. तो मेरा Yes, जो sir. एग्जाम्पल दिया था ना, रेस्टोरेंट वाला एग्जाम्पल, जिसमें लिंक हो गया चीजें। अगर कुछ भी लिंक नहीं है, एबीसी में कहीं भी जाओ, हर जगह से पी एंड क्यू पे जा सकता हूँ, तब 3 into 6 आंसर होगा। हाँ सर। अगर सी का जो रेस्टोरेंट है क्यू मूवी से लिंकअप हो गया फॉर एग्जाम्पल, अब आप 3 into 2 यूज नहीं कर सकते, इसको धीरे धीरे अंदर जाके केसेस लेके करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। Yes. Yes, sir. क्लियर? सो हाउ यू सेलेक्ट द इवेंट्स विल ऑल्सो बी इंपॉर्टेंट। कभी कभी कुछ रास्ते से आंसर डिफिकल्ट आ सकता है, कुछ रास्ते से आंसर इजी आ सकते हैं। ओके, सो वो कौन सा रास्ता चूज Yes, करिएगा वो sir. आपके हाथ में है। ओके, Yes, sir. सो शैल आई गो टू नेक्स्ट पार्ट? Yes, sir. sir. Yes, sir. मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, आपके पास 6 कार्ड्स हैं। ओके, हैव 6 कार्ड्स। नंबर ऑफ 6-digit numbers that can be formed. आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ 6-digit numbers that can be formed. सर 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल आंसर होगा, ऐसा ना? यस सर। Yes, sir. sir. सो ये तो हम पहले देखे हैं, राइट? Yes, sir. Yes, अगर sir. आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से करना चाहिए तो इफ यू वांट टू डू दिस यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, in terms of multiplication theorem, making a 6-digit number has 6 events associated with it. आप यहाँ एक नंबर पुट करना है, एंड यहाँ एक नंबर पुट करना है, एंड हियर एंड हियर एंड हियर एंड हियर, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. So in how Yes, many sir. ways can the first place be filled? 6 ways। 6 ways। ओके, ये 6 कार्ड्स में कोई भी कार्ड यहाँ पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 कार्ड पुट कर लिया। ओके, Yes, Okay, sir. sir. Yes, so sir. in how many ways can the next place be filled? 5 ways. 5 5 ways, क्योंकि एक कार्ड यहाँ यूज हो गया, वो कार्ड वापस यहाँ Yes, पुट नहीं कर sir. सकते। Yes, तो बाकी 5 कार्ड्स में कोई भी कार्ड, मान लीजिए आप 4 यहाँ पुट किया फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट प्लेस के लिए कितना कार्ड्स बचेगा? 4 नेक्स्ट प्लेस के लिए 3 नेक्स्ट प्लेस के लिए 2, नेक्स्ट प्लेस के लिए 1, 1. बीच में एंड है ना, एंड है तो सबको इनटू करना पड़ेगा। दिस इज नथिंग बट 6 फैक्टोरियल। ओके, Yes, sir. क्लियर? नाउ Yes. यस सर। देखिए, एक बार मल्टीप्लिकेशन थ्योरम समझने के बाद आप और कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए, नंबर ऑफ 6-digit इवन नंबर्स, हमको सारा 6-digit नंबर्स नहीं चाहिए, आई वांट ए 6-digit इवन नंबर। सो अब देखिए मेरा एनालिसिस कैसा होगा। सो अगेन आई वांट ए 6-digit नंबर, ऐसा ना? Yes, sir. तो 6 प्लेसेस को तो फिल करना ही पड़ेगा मुझे। हाँ सर। Yes, sir. सो मान लीजिए मुझे अभी क्वेश्चन के हिसाब से मुझे इवन नंबर चाहिए ना। अगर मैं कुछ भी थोड़ा सा दिमाग वाला बच्चा हूँ, सर लास्ट में 3 होगा। फर्स्ट में यहाँ से स्टार्ट करूंगा या यहाँ से स्टार्ट करूंगा इस बार? सर लास्ट में Sir, 3 ऑप्शंस last होगा। से। क्योंकि मुझे last पता है एक नंबर Sir, 2, इवन 4 होने और के 6। लिए, एक नंबर इवन होने के लिए ऑल द फर्स्ट 5 प्लेसेस डजंट मैटर। Yes, sir, sir. एक नंबर इवन होने के लिए ओनली द लास्ट प्लेस मैटर्स, राइट? Yes, sir. ऐसा भी कोई भी तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ। सो यहाँ लास्ट से अरेंज करने से फायदा होगा ना। Yes, तो sir. फर्स्ट में क्या करता हूँ, ये वाला इवेंट को फिनिश कर लेता हूँ। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 3 3 ways. ways। 3 वेज। इसका मतलब 2 4 6 में कुछ ना कुछ यहाँ रख लिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल 4 रख लिया। इसके बाद बाकी 5 प्लेसेस के लिए 5 कार्ड तो बचेगा हर बार, सर वो 3 कैसे हुआ सर? क्योंकि लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए ना, क्योंकि नंबर इवन होने के लिए लास्ट डिजिट इधर 2 4 6 में कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। Yes, sir. Yes, sir. वो अच्छा सर, वो कार्ड्स में ना सर। हाँ, लास्ट प्लेस में मैं इवन नंबर्ड कार्ड ही पुट कर सकता हूँ, राइट? Yes, sir.
So Yes, once I sir. put an even numbered card here, I have 5 cards left with me. Yes, sir. Yes, sir. So 5 cards can be put in 5 दो places in कार्ड how many ways? कंसेक्यूटिव नहीं बैठ पाएगा हाँ क्या है बेटा? सर, 2 कार्ड कंसेक्यूटिव नहीं बैठ पाएगा Consecutive मतलब? सर, मतलब 1 1 मतलब कंसेक्यूटिव 2 बैठ गया तो ऐसा नहीं होगा ना। वैसे इवन नंबर होगा ना बेटा, आप ही देखिए नंबर जो फॉर्म करेगा इवन नंबर होना चाहिए, तो एक प्लेस में एक ही नंबर आएगा ना। यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स प्लेस, एक प्लेस में एक ही नंबर आएगा या 2 नंबर्स आएगा? एक ही आएगा। एक ही नंबर तो आएगा, एक ही है। ऐसा तो आप नंबर क्रिएशन का मतलब समझ में आ रहे हैं? एक 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। Yes. सो लास्ट प्लेस में 2 4 6 में कुछ ना कुछ कार्ड यहाँ आना चाहिए, राइट? Yes, sir. So for the last place you have 3 options. Once you fill the last place, मान लीजिए ये There are इवेंट 5 कर दिया options. आपने, बाकी सारा इवेंट्स को मैं इकट्ठा भी कर सकता हूँ अगर हाँ, चाहिए sir. तो। Let Yes, us sir. consider that this complete thing is the second event. आपके पास Sir, 5 5 कार्ड बचा factorial. है, you have 5 cards left with you and you have Sir, 5 5 places. factorial. So 5 places, 5 5 cards factorial. can be arranged in 5 factorial ways, right? So in Yes, how sir. many ways event 1 and event 2 can happen? दोनों को मल्टीप्लाई करना है. So the answer is 5 factorial into 3. 3. Okay. सर 360 होगा आंसर। हाँ 360 होगा, समझ में आ रहे? देखिए 720 are the total numbers, out of them 360 are even. इसका मतलब how many are odd? 360. 360. 360. समझ में आ रहे? Yes, sir. हाँ सर। Easy? यस सर। Yes, देखिए, sir. आपको बेसिक मेथड्स पता है, अब आप क्वेश्चन के हिसाब से लॉजिक खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, समझ रहे? एक और क्वेश्चन देता हूँ हाँ इसी में। सर। देखिए अभी भी सेम आपके पास 6 कार्ड्स हैं, नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स, ठीक है, अभी भी 6 डिजिट नंबर्स चाहिए, नंबर ऑफ 6 डिजिट Sir, नंबर्स। पर last page करेंगे ना? हाँ मैं कर लेता हूँ, एक सेकंड। डिविजिबल बाय 5 दिस टाइम, इस बार 5 से डिविजिबल वाला नंबर्स कितना है वो क्वेश्चन है। So, इस बार अभी भी लॉजिक क्या बोलता है? इफ यू वांट ए नंबर टू बी डिविजिबल बाय 5, व्हिच इज द डिजिट व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट? सर 5। सर 5 हाँ समझ में आ रहे? Yes. Yes, सर sir. आंसर इज 5 फैक्टोरियल। आंसर इज Yes, sir. 5 factorial. 5 फैक्टोरियल। आप देखिए आपके पास 6 प्लेसेस को फिल करना है, लास्ट प्लेस को सिर्फ सर 5 अगर से सर fill- नंबर कार्ड में सर 0 भी होता तो सर हाँ अलग 0 होता। है तो तब होगा, 0 अभी दिया नहीं ना मैंने सिर्फ। हाँ सर। Yes, sir. सो लास्ट प्लेस तो 5 आना ही चाहिए। सो लास्ट Yes, प्लेस के लिए sir. कितना ऑप्शन है? Sir, 1. 1 1 एक ही ऑप्शन है, बाकी 5 प्लेसेस के लिए 5 फैक्टोरियल है। 5 factorial. सो व्हाट इज द आंसर? 5 factorial into 5 फैक्टोरियल सो 120। Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान दे दीजिए, धीरे धीरे करके और कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ। डिविजिबल बाय कुछ समझाए नहीं। 4, हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4? अब देखिए थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। Sir, last 2 digits लेना पड़ेगा। हाँ अब अगर 4 से डिविजिबल होना है तो ये वाला मैटर करेगा ना। Yes, sir. 4 का डिविजिबिलिटी रूल सबको पता है, राइट? Yes, Yes, sir. sir. फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेट अस टेक दीज 2 प्लेसेस, फिलिंग दीज 2 प्लेसेस एज इवेंट 1, ओके, एंड सी हाउ मेनी वेज कैन दीज 2 प्लेसेस बी फिल्ड, ओके? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब आपको पता है ये 2 प्लेसेस में जो नंबर आएगा वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए ना। Yes, sir. sir. यस सर। विद इन दिस इवेंट लास्ट प्लेस में इवन तो आना चाहिए, Yes, sir. Yes, आइदर sir. 2 आना चाहिए और और 4 और 6. 4 आना और चाहिए 4 और 6. और 6 आना Or चाहिए। 6. हाँ ध्यान सर। दे दीजिए, Yes, sir. अगर लास्ट प्लेस में 2 आया, मैं अलग अलग क्यों लिखा हूं ध्यान दे दीजिए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट हैपेंस इन द लास्ट प्लेस डिफरेंट थिंग्स माइट हैपन इन द लास्ट बट वन प्लेस। अगर लास्ट प्लेस में 2 आया, उसका प्रीवियस प्लेस में क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं? 1 और 3.
हाँ, उसका प्रीवियस प्लेस में 1 आ सकता है, 3 और आ 3 आ सकता है या सकता है, 5 भी आ सकता है। देखिए 5 भी आ सकता है। हाँ सर 5 Yes. इसका मतलब लास्ट प्लेस 2 है तो उसका पहला 3 ऑप्शन है, समझ में आ रहा है? यस सर। अगर लास्ट प्लेस 4 है तो उसके आगे आइदर 2 आ सकता है या 4 और 6। 4 आ Four देखिए or 4 six. कार्ड तो ऑलरेडी यूज हो गया, 4 का कार्ड ऑलरेडी Yes. यूज हो गया, आप 6 आ फिर यूज Yes. नहीं कर सकते। 6 आ सकता है। 6 आ Six. सकता Sir, 6 आ है। सकता कैन यू से है। दिस? यस सर। यस अगर सर। लास्ट कार्ड 4 है तो यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस फॉर द 10th प्लेस। लास्ट कार्ड 6 है तो Sir, Sir, 1 one. and 3. 1 और 1 3। 3 5 आल्सो, 5. यस सर। समझ में आ रहा है? इसका यस सर। मतलब लास्ट 2 प्लेसेस में आइदर 1 2 आ सकता है, देखिए 1 एंड 2 पुट किया तो, और 3 2 आ सकता है या 5 2 आ सकता है। 3 ऑप्शंस हियर। यस सर। और 6 2 आ सकता है, सॉरी 6 2 नहीं, 6 4 2 6 Six 4 four. 6 4 और 2 2 4 आ 4। सकता है। इसका 2 मतलब four. यहाँ 2 ऑप्शंस है, और 1 6 3 6 5 6 5 3 5 6. ऑप्शंस। इन 3 तीनों को ऐड ऑप्शंस। करना है क्या मल्टीप्लाई करना है? ऐड करना। ऐड करना है ऐड ना, करना है। क्योंकि Add दिस करना। और दिस और दिस टोटल कितना है? 8 8 ways. Sir, 8। 8. So what are these 8 ways? These are 8 ways in which I can fill the last 2 places. समझ में आ रहा है? यस सर। लास्ट 2 Yes. प्लेसेस को मैं 8 वेज में फिल कर सकता हूँ। ओके, क्लियर? यस सर। Yes, So sir. once event Yes, 1 is sir. completed, once event 1 is completed, 2 cards will be used here. यस सर, मेरे बाकी रह पास गया 4 कार्ड्स बचा हुआ है। Sir, 4 Yes. सर 4 फैक्टोरियल। हाँ, 4 factorial. 4 So what is the factorial final answer? sir 4 factorial into 8. 4 factorial into 8. into 8। समझ में आ रहा है? 8 यस सर। क्लियर? yes sir. देखो ऐसा करके हर क्वेश्चन आपको सिंगल लाइन में नहीं होगा, That क्वेश्चन के हिसाब से आप अपना मेथड्स को मॉडिफाई करते रहना है। क्लियर? मान लीजिए डिविजिबल बाय सर 3 4 है, का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है सर? क्या है सर 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट? क्या होगा? एक नंबर का लास्ट 2 डिजिट से जो बना हुआ नंबर होता है ना, लास्ट वो 2 4 से डिजिट डिविजन होना चाहिए। वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ओ अच्छा सर ठीक है। क्लियर? आप मान लीजिए डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, देन व्हाट इज द आंसर? डिविजिबल बाय 3 होना है तो व्हाट इज द कंडीशन? Sums of all the Sum of divisibles all should be the divisible numbers by should be 3. divisible by 3. हाँ, अब आप अपना कार्ड्स देख लीजिए, कार्ड्स का सारा नंबर्स ऐड कर लीजिए, कितना आ रहे हैं? सर 21 21 आ Sir, रहे हैं। 21. 21। इसका यस मतलब सर। ये सारा कार्ड्स में जो नंबर्स है उसका सम डिविजिबल बाय 3 है क्या नहीं? हाँ सर Yes, sir. इसका मतलब आप इस कार्ड्स में कैसा भी अरेंज कर लीजिए, सम ऑफ द डिजिट्स विल ऑलवेज बी 21। Yes sir. इसका Yes, मतलब जो sir. नंबर आएगा दैट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 3। Yes sir. Yes. Yes sir. इसका मतलब ऑल द 760 नंबर्स जो भी फॉर्म हुआ, 720 नंबर्स फॉर्म 720 हुआ था ना, Yes sir. 720 all of those होगा। will be divisible by 3. समझ में आ रहा है? यस सर। Yes sir. All of those will be divisible by 3, right? Yes Yes. sir. Yes, sir. यस सर। वैसा करके डिविजिबिलिटी रूल्स यूज करके क्वेश्चंस कैसे क्रिएट करना समझ में आ रहा है? Yes sir. यस सर। एक क्वेश्चन से सर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, मैं ऐसा एक और क्वेश्चन देता हूँ। इस बार मुझे 5 डिजिट नंबर चाहिए, ऐसा भी सोच सकता है ना। I Yes want a sir. 5 digit number divisible by 3. I want a 5 digit number divisible by 3. So मेरा लॉजिक कैसे, हाउ कैन यू अप्लाई द लॉजिक? सो मान लीजिए इफ यू आर द चाइल्ड हु इज सिटिंग एंड वर्किंग ऑन दिस, आपके पास 6 कार्ड्स है, राइट? You have 6 Yes, sir. cards, so you have to make a 5 digit number. Okay, आप थोड़ा सा इंटेलिजेंटली सोचिए, मैं क्या सोचूंगा मेरे माइंड में, what is it that I am thinking here? Okay, how do I split my question into events? ऐसा ना, मेरा क्वेश्चन को इवेंट्स में मैं कैसा स्प्लिट करूंगा? ठीक है, इस बार मैं थोड़ा सा
क्रिएटिवली सोचूंगा। देखिए कैसे सोचूंगा। ओके मुझे 5 डिजिट नंबर क्रिएट करना है, ऐसा ना। सो मैं Yes, पहला sir. क्या करूंगा, Yes. मेरे पास जो 6 कार्ड्स है ना, Hmm. मेरे पास जो 6 कार्ड्स है उसमें से एक कार्ड निकालूंगा मैं, ऐसा ना, Yes, क्योंकि मुझे sir. 5 कार्ड्स ही यूज करना है ना। Yes, sir. Yes, sir. So I'll take out a card, okay? That is my event 1. Event 1 is I will remove a card, okay? And event 2 is एक बार कार्ड रिमूव करने के बाद मेरे पास 5 कार्ड बचेगा, ऐसा ना। Yes, sir. Yes, तो sir. 5 नंबर्स यूज करके मैं 5 डिजिट नंबर क्रिएट कर सकता हूँ, ओके? हाँ सर, हाँ। अब मेरा क्वेश्चन है इवेंट 1 कैन हैपन इन हाउ मेनी वेज। देखिए मेरा ब्लाइंडली कार्ड रिमूव करना मेरा मतलब नहीं है। मैं एक कार्ड ऐसा रिमूव करना है मुझे सच दैट जो रिमेनिंग 5 कार्ड्स होता है ना, Sir, उसका जो सम Sir, है that वो is 5 से divisible divisible by होना चाहिए। 3. divisible by Yes, sir. सो कौन Yes, कौन सा sir. कार्ड्स मैं रिमूव कर सकता हूँ? 3 or 6. हाँ ये समझ में आ रहा है, ये Yes, sir. ये दिमाग Multiples में of 3. देखिए यही दिमाग में चलना चाहिए आपको, हाँ क्योंकि सर, टोटल सम तो 21 है ना। हाँ सर, उससे Yes, मल्टीपल Yes, ऑफ sir. 3 डिवाइड. एक नंबर निकालने के बाद भी जो नंबर्स बचेगा उसका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब जो हाँ कार्ड में सर, निकाल रहा हूँ वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट? हाँ सर. Yes, sir. sir. हाँ सर, हाँ सो जो सर। मैं कार्ड निकाल रहा हूँ दैट कैन हैपन इन हाउ मेनी वेज? इन हाउ मेनी वेज कैन आई रिमूव ए कार्ड? Sir, Sir, 2 2 ways. ways. 2 वेज, समझ में आ रहे हैं? आइदर 3 Yes, और 6। सो मान लीजिए ये 3 या 6 में कुछ ना कुछ कार्ड निकाल दिया मैंने, ओके? इसके बाद sir. मेरा पास 5 कार्ड तो बचेगा। Yes, sir. 6 Yes, निकाल sir. दिया, 6 Yes, निकाल sir. दिया तो भी 5 कार्ड बचेगा, 3 निकाल दिया तो भी 5 कार्ड बचेगा, राइट? 5. Yes, sir. Yes, ये sir. 5 कार्ड से मैं 5 डिजिट नंबर्स कितना क्रिएट कर सकता हूँ? 5 So 5 factorial. 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 5 factorial. So in how many ways can event 1 and event 2 can happen? 5 factorial. 5 factorial. Factorial. So answer हो गया। Yes, sir. Yes, sir. So हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स अपने जगह में है। So once you understand the basic principles, क्वेश्चन के हिसाब से आप एक्स्ट्रा लॉजिक्स भी यूज करना पड़ेगा, क्लियर है? Yes, sir. सो Yes, गिवन sir. क्वेश्चन को मैं कैसा इवेंट्स पे स्प्लिट करूं, एंड इवेंट्स जितना इंडिपेंडेंट है उतना फायदा है। इवेंट 1 एंड इवेंट 2 इंडिपेंडेंट है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके? अच्छा, डिपेंडेंट होगा तो सर ऐड होगा। नहीं, डिपेंडेंट हुआ तो जैसे यहाँ डिपेंडेंट हुआ था ना, अब पूरा केसेस में बदल के किया था ना हमने। हाँ हाँ सर, ठीक है। Yes, sir. मतलब थोड़ा सा केसेस बदल के किया करना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है, पूरा डिपेंडेंस नहीं होगा, एक छोटा डिपेंडेंस होगा, देयर विल बी अ माइनर डिपेंडेंस। वो माइनर डिपेंडेंस को आप स्प्लिट करके सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर है? हाँ Yes, सर. sir. Yes, ओके और नॉट? yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके गुड, आगे जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट यू हैव ए वर्ड मंडे। ओके, Yes, sir. सो हाउ मेनी वेज नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितना है विदाउट कंडीशन? टोटल परम्यूटेशंस कितना होगा? 6 factorial. Permutations 6 का मतलब factorial. 6 factorial is the answer. Factorial. Okay, you have 720. Yes. Number Yes, of sir. permutations. Number of permutations starting with y. Sir, मतलब ये 5 720 factorial. में 5 कितना factorial. परम्यूटेशंस, कितना अरेंजमेंट y से स्टार्ट होगा? Sir, 5 सेम लॉजिक है factorial. ना, y से स्टार्ट होने Yes, का sir, मतलब है 5 फर्स्ट प्लेस में factorial. y फिक्स हो गया। हाँ सर। फर्स्ट प्लेस के लिए देयर इज ओनली वन ऑप्शन, बाकी 5 प्लेसेस को आप 5 फैक्टोरियल डिफरेंट प्लेस में कर सकते हैं, राइट? Yes, sir. Yes, sir. नंबर ऑफ परम्यूटेशंस स्टार्टिंग विद ए वोवेल। Sir, 4 factorial.
स्टार्टिंग विद अ वोवेल, ध्यान दे दीजिए। 4 factorial into 2. 5 हाँ factorial into 2 4 into 4 factorial into 2. नहीं, ध्यान से। ओके, यू हैव 2 वोवेल्स, सो स्टार्टिंग विद अ वोवेल दिया था ना मैंने। इसका मतलब अगर थोड़ा Yes, सा sir. इंटेलिजेंट हो जाए तो फर्स्ट ब्लॉक शुड बी फिल्ड फर्स्ट, राइट? Yes, sir. Yes, Yes. sir. So this can be filled in how many ways? 2. Two. Sir, two Two ways. ways. 5 factorial मान into लीजिए 2. O या A में कुछ ना कुछ आ गया यहाँ, Yes, sir. बाकी 5 Yes, places sir. can be filled in 5 Yes. factorial ways. 5 factorial So ways. the answer is 2 into 5 factorial. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Yes, sir. Number of permutations starting and ending with vowels. Sir, 4 factorial. Starting and ending दोनों होना चाहिए। 4 factorial into 4. 4 Sir, factorial 2 into 1 into 4. 4 factorial into 4. हाँ, देखिए ध्यान से। Sir, 4 factorial 4 into 2. factorial into 2. Sir, 4 into 2. 4 factorial into 2. Sir, last में 1 ही पड़ा रहेगा। हाँ, देखिए, सो अब मैं एंडिंग और स्टार्टिंग दोनों वोवेल्स होना चाहिए। सो फर्स्ट मैं स्टार्टिंग वाला प्लेस फिल करूंगा। स्टार्टिंग वाला प्लेस के लिए कितना ऑप्शंस है? Sir, 2. 2 ऑप्शंस। Sir, मान two लीजिए है। ए या ओ में कुछ ना कुछ यहाँ चला गया। Yes, sir. इसके बाद लास्ट प्लेस के लिए कितना ऑप्शंस बचेगा? Sir, 1 only. One ऑप्शन बचेगा। One ध्यान दे only. दीजिए, यू हैव ओनली 1 ऑप्शन हियर, क्योंकि ओ ऑलरेडी यहाँ यूज किया, यहाँ ओ यूज नहीं कर Yes, sir. सकते। सो दो लेटर्स ऑलरेडी यूज हो गया, बाकी 4 प्लेसेस में 4 लेटर्स आएगा। 4 फैक्टोरियल। 4 द आंसर factorial. इज 2 into 4 factorial. 4 फैक्टोरियल। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सो अगर ये समझ में आ गया आपको, गुड। नेक्स्ट पे जाओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. देखिए, नेक्स्ट यू हैव समथिंग कॉल्ड स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग का मतलब है रस्सी, ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसा आ सकते हैं, ओके? फॉर एग्जाम्पल यू हैव 5 boys and 2 girls. Okay, you have 5 boys and 2 girls, okay? Yes, sir. 3, 4, 5 boys and 2 girls, okay? You have to Yes, sir. arrange them in a straight line, okay? You have to arrange them in a straight line. So without condition the answer will be 7 factorial, is or no? Yes. Yes, sir. 7 लोग हैं, आप 7 factorial ways में arrange कर सकते हैं, okay? Now the question is something like this. Number of arrangements where the 2 girls are together. ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, ये सारा 7 फैक्टोरियल वाला जो भी अरेंजमेंट्स में ये जो गर्ल्स जो है टुगेदर होने का जरूरत नहीं ना? No, sir. No, sir. So out of the 7 factorial different arrangements, in how many arrangements will the 2 girls be together? Okay? मान लीजिए आप एक टीचर हैं, ठीक है? You are the teacher who are arranging them, okay? And you want to arrange the girls together, okay? So what is your strategy? What will be your strategy to do that? So मैं क्या करता हूँ? So मैं दोनों गर्ल्स को एक रस्सी देता हूँ, okay? I'll give them a rope, okay? मैं बोलता हूँ ये रस्सी से आप दोनों को अपने आप को बांध लीजिए, okay? Yes. Yes, Now, yes, sir. I'll consider this is girl 1, this is girl 2. Actually तो 2 ऑब्जेक्ट्स है वो, बट एक बार रस्सी से बांधने के बाद
क्या हो गया? Then one object हो गया, सिंगल One एक object. सिस्टम हो गया. अगर तो आपको इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लिया तो जहां भी जाएगा ये ऑब्जेक्ट जाएगा. हाँ सर. इसका मतलब दोनों मिलके Yes, जाएगा. sir. समझ में? Yes sir. Sir. इसका मतलब effectively as a teacher who is arranging them, I have only how many objects with me? Sir, five, I have only six objects. 5 boys and this object. That's all. Yes, sir. So ये 6 objects को मैं अरेंज करूंगा. कितना तरीके से हाँ, अरेंज कर sir. सकता हूँ? 6 factorial. 6 factorial. Factorial. So for example इसमें एक sample arrangement जो है, मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये बॉयज है. ओके, समझ रहे? Yes. दिस इज अ सैम्पल Yes. अरेंजमेंट. और ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई भी, मतलब any Yes, of this you can have. ऐसा करके आपको 6 फैक्टोरियल 120 डिफरेंट लिख सकता हूँ मैं. समझ रहे? बट आप ध्यान से देखिए, द क्वेश्चन इज नॉट एट ओवर. एक्चुअली ये गर्ल्स को मैं बांध लिया मैंने, बट एक्चुअली तो गर्ल्स तो अलग है ना. Yes. अभी Yes, क्यों yes, बांधा sir. हूँ मैं? Why did I tie them up? So that they will be together, right? Yes Yes. sir. So once I have the arrangement, एक बार मैं ये दोनों को रस्सी से बांध के अरेंजमेंट करने के बाद एक बार रस्सी खोलूंगा. रस्सी खोलने के बाद हाँ, जो sir. गर्ल 1 गर्ल 2 जो है, करस्पॉन्डिंग टू एवरी ऑफ दिस 120 अरेंजमेंट्स, ये गर्ल 1 गर्ल 2 अपने में इधर उधर जा सकते हैं ना, Interchange कर सकते हैं. एक्सचेंज कर सकते हैं ना. Yes. Yes, So sir. Into two. corresponding to each of these 120 there will be 2 arrangements. Yes, Girl 1 sir. girl 2 and girl 2 girl 1, ऐसा ना. Yes. Sir. So Yes, ये sir. 120 को आप एक और बार 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है. समझ? Yes sir. Into 2 हो जाएगा. 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट द इंटरनल अरेंजमेंट्स. हाँ सर. समझ में? Yes, sir. हाँ सर, interchange position. ये गर्ल्स का अपने अंदर इंटरनल अरेंजमेंट्स है 2 फैक्टोरियल. ओके, Yes. Sir. Yes, sir. सो ऐसा करके Yes, तो हम स्ट्रिंग मेथड करते हैं. सो स्ट्रिंग मेथड में द फॉर्मूला इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज द नंबर ऑफ एक्सटर्नल अरेंजमेंट्स इनटू नंबर ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट्स. समझ रहे? Yes. Yes, sir. Sir. एक बार एक्सटर्नल अरेंजमेंट्स, एक बार इंटरनल अरेंजमेंट्स. समझ रहे? So अगर Yes, एक्सटर्नल sir. अरेंजमेंट्स काउंट करिएगा, व्हेन यू काउंट द एक्सटर्नल अरेंजमेंट्स यू टाई देम अप. जो भी मिलके आना चाहते हैं वो सबको टाई कर लीजिए, उसको सिंगल ऑब्जेक्ट मान लीजिए. ओके, सो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम हो जाएगा. सो विद इन दैट लेस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू गो फॉर एक्सटर्नल अरेंजमेंट्स. ओके, एंड एक बार एक्सटर्नल अरेंजमेंट्स होने के बाद रस्सी को निकाल दीजिए. अपने आप में ये लोग इंटर अरेंजमेंट्स कर सकते हैं. ऐसा ना? Yes sir. एक्सचेंज कर सकते हैं. वो एक्सचेंज जितना तरीके से कर सकते हैं, दैट विल बी द सेकंड स्टेज. ओके, सो Yes, internal arrangement. विथ रोप एक्सटर्नल अरेंजमेंट्स फर्स्ट इवेंट. एक बार रोप खोलने के बाद अपने आप के अंदर जितने अरेंजमेंट्स कर सकते हैं वो सेकंड इवेंट. समझ रहे? Yes. सबको समझ में आया ये स्ट्रिंग मेथड? Yes sir. Yes, sir. सो स्ट्रिंग मेथड कब यूज करते हैं? क्वेश्चन में कौन सा सिचुएशन में आप स्ट्रिंग मेथड यूज करते हैं? Sir, जब adjacent कोई दोनों चीज होता है. सर एक साथ. if some number of objects have to go together, okay, Sir, adjacent होना चाहिए. वो go together, okay. सर फिर बॉयज को हम लोग टाई नहीं कर सकते. अगर क्वेश्चन में अगर बॉयज को मिलके जाना है तो बॉयज को टाई कर सकते हैं. क्वेश्चन में 2 गर्ल्स आर टुगेदर दिए थे ना. तो अगर बॉयज को किया तो 3 ऑब्जेक्ट. हाँ, वो अगर मान लीजिए बॉयज आर टुगेदर क्वेश्चन है, तब बॉयज को रस्सी से बांधना है, देन यू विल हैव 3 ऑब्जेक्ट्स, राइट? हाँ सर. हाँ सर. 3 फैक्टोरियल इनटू ये 5 बॉयज 5 factorial. आपस के अंदर 5 factorial. आपस में 5 फैक्टोरियल बेस पे जो 5 factorial. इंटरनल अरेंजमेंट्स. सो द आंसर इज 3 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल अगर बॉयज टुगेदर है तो. सर ऐसा नहीं हो सकता सर कि 2 गर्ल अलग में और 2 बॉयज अलग में एक रस्सी में बंधा हो सर? देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में जैसा है वैसा सोचना पड़ेगा. क्वेश्चन में बोला है एक पर्टिकुलर बॉय एंड ए पर्टिकुलर गर्ल आर टुगेदर. मान लीजिए बहुत जिगरी दोस्त है ये दोनों, एक बॉय एंड एक गर्ल फॉर एग्जांपल. ये दोनों मिलके बैठना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे? वो दोनों को बांध लेंगे. सर तब भी सर 6 ऑब्जेक्ट. हाँ सेम है यही आएगा ना तब भी. क्लियर हाँ है? सर. हाँ सर. सो जैसा क्वेश्चन में देते हैं वैसा आप अपना प्रोसेस को मॉडिफाई करते रहना है. क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. So this is a general method. When some objects are together, ये मेथड के बारे में आप सोच सकते हैं. मान लीजिए मैं बोलता हूँ बॉयज, ऑल द बॉयज शुड बी टुगेदर एंड ऑल द गर्ल्स शुड बी टुगेदर फॉर एग्जांपल. तब मुझे क्या करना है? So दो ऑब्जेक्ट बॉयज को भी रस्सी से तो बांधना दो है, object girls हो को भी रस्सी जाएगा. से बांधना है. सो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा. एंड इंटरनल अरेंजमेंट्स Into 5 factorial. into 5 Into फैक्टोरियल 5 factorial. into 2 Into फैक्टोरियल क्या है? 2 2 factorial. ये तो एक्सटर्नल है. ये बॉयज का इंटरनल है, ये गर्ल्स का इंटरनल है. सब Yes, 4 Yes, into sir. 5 factorial. Yes, समझ में आ रहा sir. है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So depending on what the question is, you have to create your strategy. Is all. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So that is the beauty of this chapter. हर क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा नया नया. हाँ सर, अच्छा करते हैं. Okay. Also, calculate Yes, sir. postponed cluster. क्या है बेटा? Actor है. क्या है बेटा? सर माइक म्यूट करना म्यूट कर लीजिए बेटा, अगर कोई अंदर बात कर रहा है तो घर में. क्लियर है ये? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. एक्चुअली क्या Yes, होता है ना, sir. 11th में अचानक से चैप्टर आता है, तब क्या होता है सही से समझ में नहीं आते हैं. तो इजी भी है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, सही से समझ में नहीं आते. अभी से आप मान लीजिए इसके ऊपर सोचते हैं, 11th में जब तक आते हैं थोड़ा सा फील आ जाएगा आपको क्या चल रहा है. सर ये चैप्टर पूरा लॉजिक Yes, है. sir. हाँ, दिस हाँ, इज सर. लॉजिक बेस्ड चैप्टर. सर बाकी लॉजिक चैप्टर लगा से के बहुत करना अलग है ये पड़ेगा. चैप्टर. Yes, sir. ओके. Yes, So sir. we'll stop here for today. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो मिल गया आपको. हाँ Yes, सर. Yes, अच्छा. sir. Yes, Continue this in the sir. next class. Okay. क्वेश्चन था सर। Okay, sir. हाँ क्या? Thank you, sir. सर नेक्स्ट क्लास you, तो sir. Bye, सैटरडे sir. होगा ना? हाँ, नेक्स्ट क्लास सैटरडे होगा बेटा. ओके Okay, सर. Okay, sir. ओके Thank बेटा. you and bye. Thank you, sir. Bye, Thank sir. you, sir. Thank Bye, you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर. बाय. हाँ बाय. Bye, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir.